बैठने वाले बैठेंगे। तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? हाँ जी, नई दुनिया में। नई दुनिया का नाम शास्त्रों के हिसाब से नई दुनिया को शास्त्रों के हिसाब से एडवांस नॉलेज में बाबा ने क्या बताया? एडवांस नॉलेज की बात कर रहे हैं। एडवांस नॉलेज में नई दुनिया को भक्ति मार्ग का कौन सा नाम दिया गया? हाँ, काशी। कहाँ बैठे हो? काशी। क्यों इतना गायन है काशी का? होगा तो संगम युग का ही ना। गायन कहाँ का है? संगम युग का है। जितने भी यादगार गायन हैं सब कहाँ के हैं? संगम युग। क्या है बड़े से बड़ा गायन? काशी का ही खास। ना हरिद्वार का है, ना और किसी भी तीर्थ स्थान का नहीं है, जबकि गंगा तो घाट है नहीं है। लेकिन काशी का खास क्या है जी? और भी तो ऐसे महादेव की ढेर नगरियां हैं। ऐसा खास यादगार भक्ति मार्ग का क्या है? क्यों दौड़ दौड़ के अंतिम समय में काशी में ही जाते हैं कि काशी में ही हमारी मृत्यु हो? हरिद्वार में नहीं। कहाँ? काशी में ही हमारे प्राण त्यागने हैं हमको लास्ट में। भक्ति मार्ग के हिसाब से सबसे जास्ती कोशिश करते हैं कि कहाँ जाएं? हाँ, काशी में जाएं, वहीं हमारे प्राण तन से निकले। किस आशा से जाते हैं? जी, इनसे मिलो। नहीं मालूम तो जरूरी है बीच में बोलना। स्वर्ग के लिए कोई कभी जा ही नहीं सकता काशी में। स्वर्ग के लिए तो वहां मरो हरिद्वार में जाके। स्वर्ग के लिए कभी जाते ही नहीं है, वहां से स्वर्ग की प्राप्ति होती ही नहीं है। स्वर्ग में तो उनको मालूम है पुण्य जैसे क्षीण हो गए तो फिर कहां आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। इसे स्वर्ग की इच्छा कोई रखते ही नहीं है, जो तपस्वी हैं कभी नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है कितना भी बड़े से बड़ा स्वर्ग मिल जाए तो उसके बाद जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो कहां आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसे स्वर्ग के तपस्वी कभी चाहना रखते ही नहीं है। तो क्या यादगार है वहां का? काशी कलवट। किस वजह से क्यों खाते? क्यों इतनी हिम्मत रखते हैं? इतनी बड़ी तुमने हिम्मत रखी है। एक कुआं बना हुआ है, वहां जाके तुम कूद गए, तुम्हारा धड़ अलग हो गया, तुम्हारा सर अलग हो गया। इतनी हिम्मत क्यों रखी तुमने? हाँ, हमको इस चक्कर में आना ही नहीं है। हमको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, मोक्षदायिनी। हमको इस चक्कर से छूटना है, इस चक्कर में आना ही नहीं है। इसलिए उनकी भावनाओं का फल मिलता है। काशी में जाते हैं, कहां कूद जाते हैं? कुएं में कूद जाते हैं। क्या लगा हुआ है वहां पे? एक खंडा। जैसे उस खंडे पे जाके, धार पे जाके गिरते हैं, क्या हो जाता है? सर अलग हो जाता है। तो उनकी भावनाओं का फल मिलता है। बोला है मुरली में, क्या होता है? तो इसलिए जो भी उनके हिसाब किताब से पाप कर्म थे सब खलास। सोचो भावनाओं का फल कितना श्रेष्ठ मिला। जितने भी पाप कर्म थे वो सब खलास। और फिर उनके खलास नहीं हुए जिन्होंने फिर जन्म ले लिया, फिर और ही जास्ती पाप कर्म होने लगे। फिर क्या होता है? कूदे तो भावना को फल तो मिला, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब तुम जिए तो क्या हुआ? और ही जास्ती पाप कर्म होने लगते। क्या मतलब इसका? इससे तो ना ही खंडे पे इतनी हिम्मत दिखाई होती। ऐसे जीवन नहीं जिया जा सकता था। हरिद्वार में चले जाते, गंगा स्नान करते रहते, लास्ट में तुम्हारा प्राण पखेरु उड़ जाते और कहाँ चले जाते? स्वर्ग में चले जाते।
इतनी हिम्मत रखने की क्या जरूरत? रिजल्ट निकली, ऐसा नहीं रिजल्ट निकली, लेकिन फिर तुमने क्या किया? उस दुनिया में फिर तुम जिए। तुमको बोला था कि वहां भट्टी का कायदा है, तुम्हारी बुद्धि में भी था कि वहां की भट्टी का कायदा है। भट्टी शुरू होगी नहीं होगी? है नहीं होगी। जिसका यादगार है वो भट्टियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो क्यों हो गए? तुम तो बैठे ही वहां हो। मिलेंगी। हाँ, उसकी कंडीशंस भी होगी कि तुम्हारा बाहर रह के भी लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कहां जाना है? हाँ, उस ज्योति में समाना है, उस शिवालय में जाना। इतना बड़ा तुमने लक्ष्य धारण किया तो उनकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जरूर। जो बाहर रह के कितने सुंदर मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 240 की 240 ट्रैफिक कंट्रोल की अगर मेहनत करें दिल से, ऐसे कोई झूठा मूठा तो शायद वहां जाके कोई कृपा हो जाएगी। कोई कृपा नहीं, उल्टे ही टंगना है। अगर तुम कूद भी गए, जबरदस्ती दिखावा कर आग ही गए, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तो था ही नहीं। लक्ष्य होता तो तुमने वैसी मेहनत की होती। अब तुमने सोचा अपन भी 3 दिन की भट्टी या 5 दिन की भट्टी कर लें, तो रिएक्शन होगा या सफलता मिलेगी? नहीं तो बाबा कहते सच तो बैठो नच। अगर तुमने सच्चे दिल से बाहर मेहनत की है और फिर तुम भट्टी में गए और तुमको 3 दिन का भी अगर चांस मिल गया तो वो अविनाशी होना चाहिए। अविनाशी होना चाहिए। अविनाशी, वहीं से तुम्हारा उत्थान शुरू हो जाए। जो तुम्हारा बड़े से बड़ा टारगेट है, कहां जाना है? शिवालय में जाना है। कितनी सुंदर निसंकल्प अवस्था चाहिए शिवालय में जाने के लिए। तुम्हारी दुनिया में कम से कम कितने मेहनत करते हो तुम लोग? है? बोलने में क्या जा रहा है? बोलो, कितनी मेहनत का लक्ष्य लेते हो रोज? कम से कम 480 का। चलो, जो अभी तो शुरुआत ही नहीं की दौड़ने की है, कितना? 240। और सोचो वहां कम से कम कितना होता होगा? बोलो, क्या पता है? अच्छा, हाँ, बता ही नहीं कभी। ये बात भी तो सही है, कभी खुल के बताया नहीं, क्योंकि आप ऊपर है ना, सूक्ष्म में है, सूक्ष्म आत्माओं का सहयोग है। तो इतनी सुंदर तो वहां कम से कम 720 तो होने चाहिए ना। जैसे तुम्हारी दुनिया का कायदा है, वो दुनिया का भी तो कायदा है नहीं? तुम्हारी दुनिया में 240 कम से कम, उस दुनिया में 700 कितने? 720 कम से कम 720, क्योंकि उनका लक्ष्य कितना है? 1080, 75%। और टोटल तो होता है 1440 होता है ना टोटल, है ना? एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। तो 18 घंटे माना 75%, 1080। तो जो 1080 पे जिनको जाना है, मेहनत करनी है, वो कम से कम कितनी करेंगे वहां पे? 720। तो ये सब यहाँ पे वैसी प्रैक्टिस करके तुम ट्रांसफर हो जाओगे, जबरदस्ती सर पे बिठा के ले गए। काशी में आओगे, बार बार भट्टी करते हैं, 3 दिन की भट्टी करके अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उस दुनिया में जाते हैं, वहां उसको कायम रखते हैं। जो हमारी चार्जिंग हुई है 3 दिन से, या 3 दिन 3 दिन ही बहुत होते हैं, इतना हजम तो कर लें, नहीं तो कोई जबरदस्ती 5 दिन रुक जाए, 7 दिन रुक जाए, वहीं उल्टी कर दे। अरे इतना वो धारण करने की कैपेसिटी भी तो चाहिए, है ना? अब ऐसा वायुमंडल तुमको मिल जाए, तुम सोचो 7 दिन में और अच्छी बैटरी हो जाएगी, उल्टी कर दोगे। ऐसे सोल मालूम पड़ा बुद्धि नहीं लग रही, काहे की काशी, रुक ही नहीं पा रहे संकल्प, काहे की राशि, बाहर आउट, बाहर जाके राहत। इसको कहते हैं बेहद की क्या है ये? उल्टी करना, है ना? तो 3 दिन में अगर तुम्हारे क्षमता है, अच्छी तुमने मेहनत की है, अच्छी, भक्ति मार्ग वालों के लिए नहीं है ये। जो भक्ति मार्ग में जी रहे हैं, भगवान को जान लिया, भगवान के बच्चों को जान लिया, और बस वहीं मरो, अगला जन्म तुम्हारा कहाँ मिलने वाला तुमको? उस श्रेष्ठ दुनिया में। भक्ति का फल भी क्या होता है? सदा श्रेष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है। जो तुम याद कर रहे हो, अगर जब भक्ति मार्ग की भी याद है तो क्या फल मिलना चाहिए तुमको?
और फिर जीते जी जाना। अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखना। इसलिए कम से कम जो बाहर रह के जिनका लक्ष्य है कि हमको इसी शरीर रहते रहते कहाँ जाना है, परम धाम निवासी बनना है, इसी शरीर रहते रहते हमको सूक्ष्म वतनवासी बनना है। ये छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। वो नहीं कि दिन भर तुम लगे हुए हो, ये नहीं, ये मेहनत है मन की कंट्रोलिंग। मेहनत कम हो, प्राप्ति अधिक हो। इसलिए तुमको तो ऐसी सेटिंग, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, दिन भर पेल रहे हो भक्ति मार्ग, नहीं तो इतनी सुंदर सेटिंग हो जाए, अमृत वेले तुमको 3-4 घंटे मिल गए, नुमा शाम के 3-4 घंटे मिल गए, बाकी थोड़ा बहुत कर्म भोग नहीं, किसने बोला, कर्म योग है ना। हाँ, इसी में तुमने अपना टारगेट पूरा कर दिया। 480 का टारगेट इसी में पूरा हो गया। तो 720 तो हुए पड़े हैं। अगर इस दुनिया में रह के ऐसे तुमने 480 की अपनी सेटिंग कर रखी, अक्सर हो रहा है, तो फिर 720 बचा ही क्या, फिर थोड़ा सा टाइम टेबल बढ़ाया 720 होने लगे। इसलिए बोला भी था ना, जब जा रहे थे तब क्या बोला, कम से कम कितना, 480। और कहां तक तुमको लक्ष्य रखना है, 720, क्योंकि वहां के एडमिशन के लिए कितना चाहिए, हवा वाले 720 नहीं। हवा वाले 720 क्या होते हैं, हवा प्रवेश करती है ना। वैसे 1 मिनट बोला हुआ है, 1 मिनट 60 सेकंड बहुत बड़े होते हैं। प्रैक्टिकल रूपरेखा मालूम पड़ेगी 240 वालों की प्रैक्टिकल क्या होती है, सर्टिफिकेट तुमको देने के लिए 240 की बात कर रहे हैं। इतनी सेटिस्फेक्शन तुम्हारे अंदर होती है। 480 तो बाप रे बाप, ऐसी निरोगी कंचन काया की बनने की शुरुआत हो जाती है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। 720 तो तुमको निरोगी कंचन काया के ऊपर, जहां देह कोई रोल ही नहीं है। उस दुनिया में देह है, रिश्तों की देह होती है, परम धाम में देह रहेगी, कोई रोल नहीं। इसलिए भट्टियां तो शुरू होंगी, है ना। कम से कम कितने दिन की भट्टी, 3 दिन की भट्टी। तो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ कंडीशंस भी होंगी। क्या कंडीशन होंगी, कौन कौन आएंगे भट्टी में, कौन आ सकता है, कम से कम कितनी मेहनत करनी है उनको बाहर रह के, 240। अगर 240 की मेहनत है, 3 बजे से हम भक्ति मार्ग वाले 240 नहीं, तुमको सफलता नहीं मिल रही वो बात नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन मन में बार बार क्या है, मेहनत कर रहे हो, माया अपना तूफान मचा रही है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन तुम मेहनत ही नहीं कर रहे, जबरदस्ती तुमने नोट कर लिया कि इतना अमृत वेले मेहनत ये किया था, ऐसे किया था, लेकिन असली मेहनत कौन सी है जो तुम करोगे, एक कोने से दूसरे कोने तक तब जाते हो, तो अपने संकल्पों को रीड करना होता है, ये है मेहनत। जबकि उसमें भी माया आती है, वो 15-20 सेकंड में भी क्या आती है, माया आती है, लेकिन वो माया अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा एक्यूरेट पुरुषार्थ है, ये एकदम एक्यूरेट, इसी से असली रिजल्ट निकलने वाली है, एकदम एक्यूरेट। इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि कितना व्यर्थ चल रहा है, कितने तूफान आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, लेकिन जो तुमको करना है बस तुम वो कर रहे हो, आगे देखो ड्रामा क्या बनने वाला है। इसलिए अगर कोई 3 बजे से भी उठता है तो 3 से 5 बजे तक 2 घंटे उसको मिलते हैं। अगर इतनी सुंदर मेहनत करे तो 75% तो अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है, सच्चे दिल से, हर बार उसने अपने को चेकिंग की, फिर कुछ सेकंड रुक के वहां पे, फिर वहां उसने कदम बढ़ाए और लास्ट तक जहां तक उसको जाना है पैदल चलते हो, ये तो तुम लोग बहुत अच्छे सीख गए हो। अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहा है 15-20 सेकंड, फिर वहां उसको रुकना है, उसको कुछ सेकंड के लिए, फिर सामने टारगेट जो लिया है वहां तक चेकिंग करने की, वहां तक कोई संकल्प नहीं आना चाहिए।
अगर 2 घंटे भी तुमने ऐसे सफर कर लिए, बैठ के नहीं, बैठ के हो ही नहीं सकते, कायदा ही नहीं है, बैठने वाले जीरो, नोट भरे कर रहे हैं लेकिन है नहीं, उस दुनिया का पुरुषार्थ ही नहीं है। 75% कितना हो गया? 2 घंटे का 75%, 90 हो गया, नहीं हो गया? 100 कोई बड़ी बात नहीं, केवल ये 3 बजे वालों की गति है, 2 बजे वालों की दो तो और बल्ले ही बल्ले। ये 3 बजे वालों की मेहनत का फल है, और ये प्रैक्टिकल आगे चल के इनको निसंकल्प का अनुभव ना हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बैठने वालों का नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा यादगारी क्या है? खड़ा डंडा। तुम सदैव पुरुषार्थ में खड़े रहते हो, बैठने का कोई रोल नहीं है, इसलिए तुम्हारी है चल समाधि। कौन सी समाधि मिलती है तुमको? चलते फिरते समाधि की स्टेज, तुम्हारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, संकल्प कोई भी नहीं चल रहा, ये है तुम्हारा लक्ष्य। इसका कोई विकल्प ही नहीं है, ये ऐसी समाधि है जिसका निर्विकल्प समाधि। सोचो कितनी भी समाधि हो, लेकिन तुमको जो समाधि मिलती है निर्विकल्प समाधि, से ऊपर कोई समाधि है ही नहीं। लक्ष्य इतना बड़ा है तो कुछ तो मेहनत करेंगे। किसी के घुटने दर्द करते हो, कैसे चले, हिम्मत तो रख के देखे। ज्यादातर 70 के ऊपर लगता है कि घुटने काम नहीं कर रहे, तो बाबा क्या कहते हैं, मैं क्या कर दूंगा, बूढ़ों को भी क्या लगा दूंगा, पंख लगा दूंगा बोलते। कोई हिम्मत रखता है तो बाप की मदद ना मिले, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये नहीं बोलते कि लगातार तुमको कोई प्राप्ति बहुत बड़ी हो जाएगी, 2 घंटा तुम घूमते ही रहे पागलों जैसे, है? ये तो कायदा नहीं है ना। चेकिंग के लिए घूम रहे हो तुम, है? उसके बाद तुमने मान लो 10-15 मिनट, उसके बाद 2-4 मिनट अगर तुम बैठ गए, तो ये भक्ति मार्ग की तरह थोड़ी लेना है। लेकिन होशो हवाश में तुम्हारा अमृत वेला हुआ, बेहोशी में नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा भी आलस है, ये राजयोगी नहीं है, नींद नहीं है, लेकिन हल्का सा भी जब आलस होता है ना, समय वेस्ट जा रहा है, उसके पास कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं। जो मन बुद्धि के ऊपर उसको कार्य करना है ही नहीं उस वक्त, वो टोटली वेस्ट हो रहा है उसका। हाँ, अंदर अंदर बाबा बाबा चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन राजयोगी नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है। जो मन बुद्धि की ट्रेनिंग की बात आती है, वो ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आलस मुक्त। हाँ, बैठ के भी तुमको आलस मुक्त हो और तुम्हारी मन बुद्धि रुकती है तो बात अलग है ना, तो बात अलग। अदरवाइज तुम्हारे लिए मुरली में ही बोला है, क्या तुम यात्रा पर हो, आओ यात्रा पर। मन बुद्धि की तो यात्रा तुम्हारे है ही, लेकिन जब तुम रिसर्च करने जा रहे हो तो तुमको मन को कंट्रोल करने की भी विधियां चाहिए। जब इतना सुंदर वायुमंडल, कोई अगर भक्ति मार्ग का पूरा यादगार अगर संगम युग का है, तो प्रैक्टिकल जो काशी का रूप होगा, प्रैक्टिकल, ऐसे तो 3 रूप हैं प्रैक्टिकल, काशी के कौन कौन से हैं? एक तो मेन काशी है ना, तो वहां तो बहुत भीड़ लगती है, और वहीं जाते हैं कुएं में, खंडे में कूदने के लिए, वहीं बना हुआ है यादगार मेन काशी में। और दूसरी उत्तर काशी, हमेशा ही उत्तर दिशा में रहती है, नीचे का कोई रोल ही नहीं है, उत्तर काशी। और गुप्त काशी, ये कहां पे है? गुप्त काशी कहां है? भक्ति मार्ग में। यहां ऐसे देख रहे हो, पता नहीं किसको उंगली करेंगे। हैं जी? बद्रीनाथ की तब गुप्त काशी पड़ी थी? बिल्कुल नहीं पड़ी थी, सुना था, वहीं पास में ही थी ना। लेकिन जब केदारनाथ जाते हैं तब पास में ही गुप्त काशी। कहां? केदारनाथ। कौन सा लिंग है वहां पे? शिवलिंग तो है, कैसा, किसकी पीठ है? हैं जी? क्या?
वो पीठ नहीं जो मठ स्थापन गए हैं। कोई जानवर होगा, कहते हैं इसने कथा बना दी। जब पांडव जा रहे थे तो इनको अपनी मुक्ति का रास्ता देखना था, जिन्होंने बताया कि भैया भोलेनाथ के बिना तो संभव ही नहीं है। भोलेनाथ तो इनके लिए गुप्त ही हो गए, ढूंढते रहो, मिलूंगा ही नहीं मैं। अगर तुमने ढूंढ लिया देखेंगे फिर आगे, भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब ढूंढो इन भैंसों में से वो भैंसा कौन सा है, हैं? जिसमें शिव प्रवेश है, जिसकी भ्रुकुटी में भैंसे तो ढेर ढेर भैंसे, बाप रे बाप। उसमें से वो भैंसा ढूंढना था जिसमें कौन प्रवेश था, है? लिंग रूप है ना, वो भी शिव प्रवेश है। अब ढूंढते रहो, तो यादगार कहाँ का है? अरे सवारी कौन करता है भैंसे के ऊपर, है? लेफ्ट हैंड का थपाड़ा तो बहुत फेमस है भाई। आगे चल के किसकी महिमा निकलेगी? लेफ्ट हैंड के थपाड़े की महिमा निकलने वाली। दो हैंड्स तो है ना, धड़ से थोड़ी पीटता है वो। आ जाओ बताऊं तुमको। हाँ, शिव बाबा कहते हैं धर्मराज है मेरा राइट हैंड। शिव बाबा कहते हैं धर्मराज है मेरा राइट हैंड, लेकिन धर्मराज को ऐसे बॉडी से थोड़ी पीटता है। उसके कितने हैंड्स हैं? दो हैंड्स हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हैंड का थपाड़ा है, ऐसा ही चाहिए सुधार करने के लिए। एक गुप्त काशी, एक उत्तर काशी और एक मेन काशी। यादगार जो किसका है कि खंडे की परवाह नहीं, बस कट जाएं। क्या खंडे की परवाह नहीं है, लेकिन हम अलग हो जाएं, देह हमारी अलग हो जाए, इतना सुंदर पुरुषार्थ हमारा कंटिन्यू हो जाए। तो भट्टियों की रूपरेखा भी किस लिए होती है कि जब सच्चे दिल पर साहब राज, अगर सच्चे दिल की मेहनत करके, नहीं तो फिर जाते से ही ऐसी काशी नगरी निकलेगी बुद्धि से कि दोबारा कभी आने की हिम्मत ही ना करें, है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि 240 बहुत तुम्हारे क्रीम बन रहे हैं तो परमिशन है, बिल्कुल मेहनत तो चाहिए। 240 की मेहनत, और फिर बाबा तुमको ऐसा सुंदर सजा दे कि जो लक्ष्य लेके तुम भट्टी में मेहनत कर रहे हो। मेहनत भी यहाँ जो स्पेशल भट्टी में आते हैं 3 दिन के लिए, कम से कम कितनी मेहनत करते हैं, करनी चाहिए या करनी चाहिए। यहाँ आके 480 तो कम से कम करनी ही चाहिए, वो भी मेहनत है। और बाहर जाके फिर उसको कायम रखना, तो बाप की मदद क्यों नहीं मिलेगी भाई। और फिर तब वही आत्मा तो 720 पे पहुंचेंगी। तब तो जो प्रैक्टिकल वैकुंठ बन रहा है, प्रैक्टिकल जो शिवालय बन रहा है, प्रैक्टिकल में सूक्ष्म वतन परमधाम की जो बात आती है, तो कितनी सुंदर तपस्या चाहिए उसके लिए। इसलिए भट्टियों का कायदा था और भट्टियों का कायदा है। बैटरी चार्ज करने के लिए तो आएंगे, लेकिन भक्ति मार्ग वालों का नुकसान होता है। हाँ, वहां रह के अपनी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए कि जब भी चांस मिले, जब भी, कि कम से कम नुकसान ना हो। आगे ना बढ़े कोई चिंता नहीं, कम से कम पीछे ना हटें, पीछे ना हो जाएं। ऐसे हिसाब किताब नए नए ना बन जाएं कि चाहते हुए भी अब हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी, क्योंकि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन भारी हैं। प्रैक्टिकल में दिन प्रतिदिन, क्योंकि व्यक्तिगत कोई ना कोई कारण है। व्यक्तिगत आप कोई जॉब कर रहे हो, उस जॉब में कोई टेंशन आ जाए। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ऊपर नीचे होते हैं। आप खेती के ऊपर डिपेंड हो, मौसम आगे चल के अनुकूल ना हो, कोई ना कोई कारण। आपकी पूंछ ज्यादा लंबी है लौकिक की, तो कोई ना कोई खिटपिट आपस में, है ना। ये भी तो कारण होते हैं। अगर लौकिक परिवार में टेंशन है तो कैसे याद करोगे भाई, है ना। और कोई छोटे मोटे कारण बनते रहते हैं, होता है ना कारण, नहीं होते, ढेर कारण है। और खासकर जो बाहर हैं उनके लिए तो कारण है।
लेकिन तो भी अपने पुरुषार्थ को उन्होंने बहुत सुंदर पुरुषार्थ के लिए जो टाइम टेबल बना रखा है, उस टाइम टेबल में वो बहुत सुंदर मेहनत कर लेते हैं। चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अपना टाइम टेबल सेट करके जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो उनको तो जंप चाहिए ना। जो उनको लगे कि नहीं असंभव नहीं है, संभव है। क्या लगे? कुछ भी असंभव नहीं है, ये संभव है। केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं, लेकिन जब मन रुकने लगे उसको कहेंगे संभव। पहले थी मेहनत, लेकिन अब मन रुक रहा है। मन की गति पहले से अच्छी हो गई है, पहले जैसी अब गति नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस भट्टी के बाद बैठ जाए, इसको कहेंगे प्राप्ति। प्राप्ति कोई सिद्धि नहीं है कि हम सिद्ध पुरुष हो गए, कोई बहुत बड़े हम तोप बन गए, नहीं। भट्टी की बात तुम्हारा वैसा ही पुरुषार्थ चलने लगे, कम से 75% तुमको पुरुषार्थ में सफलता मिलने लगे। 75%, 25% तो घर गृहस्थ में रहते हैं तो छोटी मोटी माया आती ही रहती है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन कम से कम 75% जो तुम्हारी मेहनत है, तुम अपने आप से संतुष्ट रहने लगो। तब कहेंगे जो यादगार है भक्ति मार्ग का, काशी कलवट खाने का, अगर काशी में जाके उस कुएं में कूदेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो तुम्हारे पिछले सब पाप कर्म भस्म। जब पाप कर्म तुम्हारे पूरे भस्म हो गए, फिर वहां के सुंदर तुमको रूपरेखा मिल गई जीने के लिए। भट्टी में एक लक्ष्य लेके गए, हमारे यहां तो हद की तरह है नहीं, लेकिन बेहद में तो होगी ना। तुम्हारे पिछले जितने भी थे हिसाब किताब खत्म, अब तुमको एक नई रूपरेखा मिल गई। अब तुम उसी नई रूपरेखा में जी रहे हो, उस नई रूपरेखा में। तो दिन प्रतिदिन तुम जो ज्योति ज्योत समाने की रूपरेखा है, पीछे ना जाने की जो रूपरेखा है, पुरानी दुनिया में ना जाने की रूपरेखा है, दिन प्रतिदिन तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। किस तरफ बढ़ रहे हैं? वो ज्योति में समाने के। भगवान क्या है? अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। तुम भी क्या हो? अति सूक्ष्म। माना तुम्हारे संकल्प कम होते हैं, ये है सूक्ष्मता। जिसके जितने संकल्प कम हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? सूक्ष्मता। इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए, घंटों कोई भी संकल्प तुम्हारा ना चले, ये है तुम्हारी सूक्ष्मता। अब जिसके पास तुमको जाना है, जो तुम्हारे इंतजार कर रहा है, वो बाप, अब तुम समान बनके वहां जा सकते हो। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, मिलन के लिए क्या चाहिए? समान चाहिए। एक चींटी एक हाथी, इनका मिलन हो सकता है? सोचो, एक चींटी जैसा पुरुषार्थी, एक महारथी जैसा पुरुषार्थी, है ना? जिससे मिलन करना है, जहां जाना है, उसकी रूपरेखा को बुद्धि में धारण करके वैसा ही पुरुषार्थ करना होता है ना। ये चिंता नहीं कि 10 साल में हमारी कोई ऐसी स्टेज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। ये भी इतने ज्यादा समझदार बनना भी मूर्खता होती है। तुमको जो मेहनत का बताया, बस तुम वो मेहनत को देखो और सैंपल बनो। अपनी मेहनत के आधार से तुम सैंपल बनो, जो दूसरे तुमको फॉलो कर सके। तुम बता सको, जब हमने शुरू किया था तो कितनी दिक्कत थी, कैसे असंभव था। हमको लगता था अरे बाप रे बाप, अभी मन का रुकना भी हो पाएगा। फिर धीरे धीरे कैसे हमारी मेहनत बढ़ती गई, हम संतुष्ट होते गए, संकल्पों की गति भी कम होती गई। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे हमने संकल्पों की गति को कम किया। फिर जब हम विजन बनाते तो उस विजन में रुकने में मजा आने लगा। फिर बीच में ऐसा धीरे धीरे निसंकल्प भी होने लगे। यह है बड़ी से बड़ी सेवा। अगर तुम बहुत नीचे की स्टेज पे भी हो, तो उस मेहनत करके तुमको ऊपर जाना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। यह है बड़ी से बड़ी सेवा, क्योंकि प्रैक्टिकल में तुमने जो किया है, जैसा जैसा तुमने जिया है, जैसे तुमने मेहनत की, उस मेहनत के आसास तुम गाइड कर सकते हो। इनके लिए बोला है तुम्हारा अनुभव का कितने मिनट का भाषण, 2 मिनट का भाषण, और उनके 2 घंटे का भाषण।
उनका भाषण तो मात्र दिमाग तक जाता है, और तुम्हारा 2 मिनट का अनुभव का जो भाषण देने का तुम बोलोगे, जो भी शब्द उनके दिल तक लगेंगे। ये है लास्ट सेवा, एकदम अंतिम सेवा। कहां पहुंचा देना? जीते जी सूक्ष्म वतनवासी, जीते जी परम धाम निवासी बनना। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको अंतिम सेवा कहेंगे। अभी तक ये सेवा हुई ही नहीं है, और अव्यक्तवाणी पूरी भरी हुई थी। अभी तो अंतिम सेवा बाकी है। अंतिम सेवा है स्वयं परिवर्तन। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो जो काशी का यादगार है, तो कितना सुंदर काशी का वायुमंडल बनेगा। और अभी भी ऐसा नहीं है कि वायुमंडल नहीं है, अभी भी है, और कितना पावरफुल बनने वाला है। वो तो जिनको पालना मिलेगी, जो प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि वहां के बाद इतने सुंदर दृढ़ता हमारे में बनी हुई है, वहां के बाद ये अमृत वेले में जो हमारे में परिवर्तन है वो कंटिन्यू है। वहां से भट्टी करने के बाद जो दिनचर्या में एक सुंदर चेंज आता है, करते तो खुद ही हैं, या भक्ति मार्ग की तरफ कोई आशीर्वाद मिलता है? दृढ़ता तो पहले भी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उस दृढ़ता में हमको सेटिस्फेक्शन मिलने लगी। पहले दृढ़ता तो थी, मेहनत भी थी, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। लेकिन भट्टी के बाद अब क्या हो रहा है, मेहनत तो है, लेकिन मेहनत में हम संतुष्ट भी हो रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जो तुम्हारी मंजिल है, वो छोटी मंजिल नहीं है, बहुत बड़ी मंजिल है कि मन को सिद्धि स्वरूप बनना, मन को अमन बनना। इसमें मेहनत लगती है। कहते हैं हमारे पास कितना समय है? 10 साल है। 240 से तो तुम्हारी शुरुआत होती है, तुम सीखते हो, चलना सीखते हो, और लक्ष्य होता है तुम्हारा 480। और 480 जब तुम थोड़ा सा जम जाते हो, निश्चय बुद्धि बन जाते हो, फिर कम से कम तुमको 480 की मेहनत करनी होती है, और 720 तक का तुम्हारा टारगेट होता है। क्योंकि अब तुमको यहाँ इस दुनिया में रहना नहीं है, हवा वालों के लिए नहीं है। ये जो नीचे से मेहनत करते हुए चल रहे हैं, जिनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, जिसमें कोई सोल प्रवेशों के मिसगाइड नहीं कर सकती, इसलिए आगे चल के हवा वाले अलग दिखेंगे और पुरुषार्थी अलग दिखेंगे। सब सर्टिफिकेट दे देंगे ये हवा ही है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको मालूम है वास्तविकता क्या है। क्योंकि एक लंबे हजूम जो है, लंबा हजूम ही कहेंगे, जो प्रैक्टिकल कर रहा है वो हर एक अनुभव कर रहा है ना वास्तविकता को। उस वास्तविकता से हटके कुछ हो रहा है तो कौन स्वीकार करेगा? हंसी ही तो आएगी। ये वास्तविकता नहीं है ना? तो वो कम होगा जो मिसगाइड हो सकते हैं, वो कम होगा जो भक्ति मार्ग की तरह चल सकते हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। क्योंकि भक्ति मार्ग का कोई रोल ही नहीं है। कहाँ पे? हाँ, जो नई दुनिया होगी, जो बैकुंठ होगा, कोई भक्ति मार्ग नहीं है। भावना का कोई रोल नहीं है। जैसे बहुत सुंदर गीत सुना, गीत में कितनी सुंदर याद आती नहीं आती, लेकिन ये राजयोग है ही नहीं। इसमें तो कंट्रोलिंग वाली बात ही नहीं है। तो इस गीत में बस तुम बह गए, एक सुंदर याद में चले गए, लेकिन ना रूलिंग थी ना कंट्रोलिंग थी। नहीं तो बाबा ने क्या बोला है, ना गीत सुनना है सुनाना है। सोचो, और ये वंडरफुल बात तो देखो, और कहीं का सत्संग संसार में चले जाओ, फिल्मी गीत की लाइनें चलाई जाएं, फिल्मी गीत सुनाया जाए, उसके ऊपर फिर क्लैरिफिकेशन हो। सोचो, कहीं सुना कहीं ऐसा कौन सा था? आदि मानव नहीं किसने बोला? आदि मानव तो होते हैं, उनको तो बेचारों कुछ मालूम ही नहीं होता है। लेकिन जब यज्ञ की आदि में हिस्ट्री चली है तो फिल्मी सॉन्ग, इतने सुंदर प्यारे प्यारे फिल्मी सॉन्ग, कोई बहुत शौकीन ही हो गए, चाहे ब्रह्मा बाबा क्यों ना हो, तो उन्हीं को पूरे सॉन्ग को क्या किया, ज्ञान की तरफ मोड़ दिया, है ना? जैसे थे फिल्मी सॉन्ग, लेकिन उनके अर्थ क्या कर दिए, पूरे ज्ञान युक्त कर दिए। वहां से यज्ञ की शुरुआत होती है, और अंत कहां होता है? ना गीत सुनना है और ना गीत सुनाना है।
क्योंकि वो थी शुरुआत। उस शुरुआत में ही हम बहते चले जाएंगे तो हमको जीते जी वो मंजिल नहीं मिल सकती है। जीते जी, जो एक बहुत बड़ी साइंस है, राजयोग माना बहुत बड़ी साइंस। साइंटिस्ट बनना है और प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है, चाहे तुम्हारा स्थूल चेला हो, चाहे तुम्हारे मन बुद्धि, ये दोनों ही तुम्हारे जो शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, एक स्थूल चोला, ये तीनों को कैसा होना है? एकदम एक्यूरेट। इसलिए तुम्हारी दुनिया में किसी का कभी हार्ट फेल होता है? होता है? हो ही नहीं सकता। मन इतना पावरफुल हो जाता है तुम्हारा, और जिसका मन पावरफुल हो गया, जिसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई, तो सोचो आत्मा कितनी पावरफुल बन गई। तो अपने 5 तत्वों को रिजोनेट करेगी नहीं करेगी? वो अग्नि तत्व को तो देखेगी भी नहीं। ये अग्नि तत्व माना इसने क्या किया है? क्या किया है इसने? प्रकृति को डिस्ट्रॉय किया है। फिर इसमें तुमने बनावट की है, वो बनावट से तुम्हारी क्या हुई? ये पूरा अंदर से तुम खंडित हो गए। खंडित, ऐसी खंडित मूर्तियां कल्पना नहीं कर सकती। ये अधिक सुंदर आयु मिल जाए, इतनी सुंदर आयु मिल जाए, आयुष्मान भव का वरदान मिल जाए तुमको कि इसी शरीर से तुम वो सब अनुभूतियां कर डालो जो केवल एक काल्पनिक है शास्त्रों में। बड़े ते बड़ी प्राप्ति, ज्योति ज्योत समाना, और उस परम धाम में जाना जीते जी, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए समय भी चाहिए, और समय को फिर सफल करना। समय तो बहुतों के पास होता है, लेकिन समय सफल हो जाए ये इतना आसान नहीं है। समय होना बहुतों के पास होता है, लेकिन समय सफल होना ये ऐसा सबके साथ नहीं होता। समय सफल करने में अलवेलापन क्या होता है? अधिकांश इंटरफेयर डालता है अलवेलापन। उस अलवेलेपन को दूर करने के लिए आपका टारगेट्स, जो आप टारगेट लेके चलते हैं कि इतना तो मेरे को अपने को मेहनत करनी ही है, पूरे दिन में कम से कम इतनी मेहनत तो मेरे को करनी ही है। जब टारगेट इतना ऊंचा है, टारगेट भी तो होता है ना। पहले तुम्हारा टारगेट था मुरली में, क्या बोला? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। 16 कला संपूर्ण बनना है। कम बात है क्या? 16 कला संपूर्ण बनना कम बात थोड़ी है भाई। लेकिन ये ऊंचे से ऊंचा टारगेट नहीं था। बापस्वान बनना, कलातीत बनना, माना 16 कला से भी ऊपर जाना। लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण है ना, या कलातीत है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। 720 75% किसका है ये? लक्ष्मी नारायण का, 16 कला संपूर्ण बनने का। इसलिए कहा 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जो यहां तक मेहनत करती हैं, प्रैक्टिकल 16 कला संपूर्ण स्टेज क्या होती है, तब हमारा जीवन कैसा होता है, हमारी जो 5 तत्व हैं कितने सुंदर होंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल। जो भी शास्त्रों में यादगार है, कहाँ का है? संगम युग का यादगार है। सब तुम्हारे यही अनुभूति करोगे, शरीर से अनुभव करोगे। जितनी जितनी आत्मा निसंकल्प होती जाती है, 4 कलाएं, 8 कलाएं, 12 कला, 16 कला, ये क्या होती है, इसका तुम्हारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है। ये मनसा तुम्हारी कितनी पावरफुल होती है, कैसे मनसा से तुम सिद्ध बनते हो, सिद्ध पुरुष बनते हो, कैसे संकल्प मात्र से तुम दूसरों के दुख दूर करते हो। ये सब अगर प्रैक्टिकल ना हुआ तो कहेंगे तुम देवता हो नहीं सकता। अगर पूजनीय देवता इस धरा पे भगवान तैयार करने आया है, तो समझो जिन शरीरों की पूजा होने जा रही है, इतने सुंदर निर्विकारी शरीर होंगे। तुम्हारा लक्ष्य ऊंच से ऊंच है, इसलिए तुम्हारी मेहनत भी कैसी है। जैसा लक्ष्य होता है वैसी हमको मेहनत करनी होती है। किसी लक्ष्य बहुत बड़ा हो और मेहनत तुम्हारी छोटी मोटी हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बीज डल गया, लेकिन प्रैक्टिकल इस शरीर से तुमको प्राप्ति हो जाए,
उसके लिए तो क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। बाकी असंभव कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता, नहीं तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं थी। अगर भगवान आया है तो हर चीज प्रैक्टिकल में होगी। जो भी मुरलियों में आया है, जो भी अव्यक्त वाणी में आया, सब क्या होगा, सब प्रैक्टिकल होगा। इस 10 साल में देखोगे। अब ये 27 तक इतना सुंदर वरदानी समय है, 10 तो बहुत पीछे की बात होगी भाई। ये सबसे पहले तो ये 27 आएगा ना, जन्माष्टमी। सोचो ये इतना वैल्यूबल समय है, इसी में तुम क्या मालूम कहां से कहां कितना सुंदर अनुभव करने जा रहे हो। और ये इतना कुरूप समय होगा, दुनिया देखेगी, अरे बाप रे बाप, इतना भयंकर समय होगा दुनिया के लिए, इतना भयंकर कल्पना ही नहीं कर सकते। 27 तक कोई तो बोले 27 तक की संपूर्ण विनाश, अरे कोई विनाश विनोश नहीं है भाई, नरक बनते हुए देखो। 27 तक ये कितना बड़ा नरक बनेगा, सबको लगे अब मृत्यु कभी भी आ सकती है। सोचो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे वार की परिस्थिति हो, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, कारण जो भी हो, अकाल मृत्यु बहुत बढ़ जाएगी, तादाद बहुत बढ़ेगी अकाल मृत्यु की, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 27 तक सोचो आप, 31 तक इससे भी बड़ा रूप होगा, चाहे तुम्हारी स्थापना का चाहे विनाश का। तुम्हारी स्थापना का भी रूप बड़ा होता जाएगा। और वैराग्य जो दुनिया में आना है, जिस कोरोना से भगवान ने शुरुआत की थी कि आप केवल भगवान को याद करो। वो 18 वर्ष की महाभारत ही समझो, 2018 से लेके 2036-37 तक, जैसे कि पूरे विश्व में भगवान ने एक इशारा दिया, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, कोई भी धर्म वाला क्यों ना हो, क्या करना चाहिए उसको, भगवान को याद करें, क्योंकि सब तो भगवान की संतान है। कोरोना, इसलिए 27 तक अगर बहुत सुंदर तुम्हारी स्टेजेस हैं तो संसार का उतना ही रूप तुम विकराल रूप विनाश का देखोगे। 31 तक तुम बहुत सुंदर स्टेजेस में प्रैक्टिकल रिजिवनेट क्या होते हैं शरीर, प्रैक्टिकल सैंपल तैयार होंगे नहीं होंगे, प्रैक्टिकल सैंपल साइंटिस्ट चेक करें। इसलिए जामदे नहीं हो सकता, लंबा समय तुम उसके ऊपर काम करते हो, प्रकृति से तुम जीते हो, प्रकृति के द्वारा तुमको सजाया जाता है लंबा समय, तब जाके तुम्हारा रूप निखर के प्रैक्टिकल में सामने आता है। तो समझो स्थापना हो गई, कब है 31 में पूरी स्थापना हो गई। अब तो 34 तक जो है, तुम कैसे जीते हो, जैसे कि 16 कला संपूर्ण प्रैक्टिकल तुम्हारा रूप, प्रैक्टिकल निरोगी कंचन काया से एक मैसेज देते हो ब्राह्मणों को कि जो करना था वो तुमने नहीं किया, ये तुमको करना है। जब एक सुंदर परिवार कर सकता है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं, तो कोई क्यों नहीं कर सकता। एक परिवार का रूप जब ये कर सकते हैं तो कोई क्यों नहीं कर सकता। एक मैसेज दिया, गाड़ी कर, अपनी इतनी छोटी सी सेवा है, ज्यादा सेवा थोड़ी है। जाते जाते प्रैक्टिकल रूप धारण करके अपने परिवार को मैसेज दिया और कहां चल दिए, है ना, शिवालय कहो, बैकुंठ कहो, जो भी नाम दो, अमरलोक कहो। अमरलोक जाना नहीं जाना, तुम्हारे लिए तो अमरलोक की स्थापना करते हैं बाप प्रैक्टिकल में। वहां से दुनिया में बस चारों तरफ पूरा नर्क 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 नर्क, जीना एक सजा, उस नर्क में जीना एक सजा हो जाए। लेकिन बाप के बच्चे जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका वहां एशलम बन जाए, क्योंकि ब्राह्मणों को तो भी मेहनत करनी है ना, सब नहीं, कोई कोई ब्राह्मणों को शरीर छोड़ के परम धाम जाना है, लेकिन बहुत से ब्राह्मण फिर जन्म भी लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा ही खेल खत्म हो गया, लेकिन एशलम बनेंगे। उन एशलम में रह के भगवान की सेफ्टी होती है, उस सेफ्टी में पुरुषार्थ किया जाता है।
उस एशलम से कोई कोई कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं मालूम सबको पड़ गया। क्या है? वो है बैकुंठ, वो है परम धाम जो प्रैक्टिकल इस धरा पे उतारा गया है, जिसके लिए मुरली में ही बोला आगे चल के क्या करोगे, तुम परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे। वो है प्रैक्टिकल परम धाम। वहां वो सूक्ष्म आत्माएं हैं जो सूक्ष्म स्टेज पे चली गई, वहां बैठे बैठे संसार का पूरा नजारा देख सकती हैं। कैसे? वहां बैठे बैठे आने जाने की दरकार नहीं उनको, वहां बैठे बैठे पूरे संसार समाचार ले सकती नहीं ले सकती। अरे कोई सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए तो समाचार लेने के लिए नीचे आएगा वो कचरे की दुनिया में। जिस दुनिया को तुम देखना भी पसंद नहीं करते, तुम्हारे पांव उस दुनिया में पड़ेंगे। देवताओं से मिलन इनका होता है सबका नहीं होता। जो पतित होते हैं वो पावन दुनिया में नहीं जा सकते, और पावन दुनिया वाले पतित दुनिया में कायदा नहीं है। हाँ, संगम पे जो है, संगम पे वो मेहनत कर रहे हैं, उनको दोनों पहचान है, पावन दुनिया की और पतित दुनिया भी, है ना। वो मेहनत करके उनका टारगेट है कहाँ ट्रांसफर होना है, इनको पावन दुनिया में जाना है, जहां एक भी पतित विकारी नहीं है ही नहीं, कायदा ही नहीं। और वो प्रैक्टिकल दुनिया है जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये है अजूबा। वो तो हो गया इनका तो काम, जो 7 वंडर्स थे महाविनाश में ये रहेंगे। कोई वंडर रहने वाला नहीं है महाविनाश में। लेकिन जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो भगवान ने आके स्थापना की है, वो प्रैक्टिकल में है। पूरी ब्राह्मणों की दुनिया जानेगी ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान के द्वारा जिसको स्थापन किया गया है। यह है तुम्हारा लक्ष्य। इसलिए काशी का जो निर्माण किया है, एनएस का निर्माण जो किया है बाप ने, उसको सदा ही गुप्त रखा। गुप्त किस लिए रखा? किस लिए? जी, अंदर से हाँ, काश अर्थात तेज, याद का तेज उसमें प्रैक्टिकल अभी भरना है। जब से उनको गुप्त करते हैं तब से भट्टी में चली जाती हैं वो आत्माएं, कंटिन्यू तपस्या करती हैं, क्योंकि उनमें याद का तेज चाहिए प्रत्यक्ष होने के लिए। बाप को भी प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा तेज चाहिए? तपस्या चाहिए। स्थापना किसने की थी काशी की? हैं जी, रटा हुआ है। भोलेनाथ ने क्यों नहीं की? ऑर्डर किसका था? जो ऑर्डर था वो बड़ा होता है या कॉन्ट्रैक्टर बड़ा होता है? ऑर्डर देने वाला बड़ा होता है कि भैया हम क्यों, हम तो गए तो गए, अब तुम करो, ये कुछ तो करो। तुमने पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया निठल्ले ना, ऐसा उसमें नहीं लिखा है शायद, लेकिन चित्र देखने से ऐसा लगता है कि ऐसे लेटे ही रहे, है ना, ऐसा लगे जैसे कोई काम धाम ही नहीं इनके पास, है ना। शास्त्रों में ऐसा नहीं है, वैसे ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ ने आसन जमाया लाशों के ऊपर, इतना निर्मोही, इतना नष्टोमोह, कैलाश, लाशों का ढेर है। मालूम है आज नहीं कल मरने वाले हैं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। 14 वर्ष वनवास किया नहीं किया? तुमने कोई ऐसी सेवा की? कुछ तो करो। नाम इनको चाहिए, करना धना का क्यों नहीं है? क्या चाहिए? नाम तो हमारा भी हो, किसी फील्ड में तो हो, तो कुछ तो करो। तो क्या करो? क्या किया? कांटेक्ट ले लिया। हाँ, हमको दो कांटेक्ट, है ना, काशी की स्थापना करने के लिए। क्या होंगे? जरूर कोई वैष्णव संगठन होगा। वो वैष्णव संगठन, पवित्र आत्माओं का संगठन, वो ही काशी की स्थापना है। विष्णु ऐसे कोई 4 भुजा वाला होता है क्या? कभी देखा? मुरली में क्या बोला है? अरे अगर ऐसा 4 भुजा तो उसके बच्चे भी 4 भुजा वाले होते ना, कोई देखा कभी? आज अगर 2-3 भुजा वाला 3 भुजा तो बच्चा सब डर जाते हैं नहीं कहाँ का असुर आ गया। हाँ, तो 4 भुजा वाले पैदा हो रहे हैं ऐसा एक भी सैंपल मिला? बाबा कहता ऐसे कोई विष्णु होता ही नहीं, है ना, कायदा ही नहीं है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय कंबाइंड स्वरूप तो बोला है। ऐसा वैष्णव संप्रदाय जो पवित्र आत्माओं का संगठन है, वो ही इतना सुंदर वायुमंडल बना सकता है। तो काशी की स्थापना करते हैं प्रैक्टिकल।
पहले स्वयं की सेफ्टी, फिर वहां का जब वायुमंडल पक जाता है, फिर उसमें जो भी भर्ती करते हैं उनको एक नया लक्ष्य मिलता है बाप समान बनने का। कहाँ जाना है हमको? ऊंच से ऊंच बैकुंठ। यहाँ कोई किसी के मन में कुंठा ही नहीं है, स्वयं के प्रति भी कोई अनिश्चय नहीं है, निश्चय बुद्धि है, और एक सुंदर परिवार का रूप। ऐसा खुशी संसार में किसी के पास हो नहीं सकती, ऐसा परिवार का सुंदर रूप, प्रैक्टिकल काशी का स्वरूप, जहां से सबको एक नया लक्ष्य मिलता है कि बड़े ते बड़ी प्राप्ति अगर संसार की है तो बाप समान बनना है। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े ते बड़ा लक्ष्य क्या होगा आगे चल के? बाप समान बनना। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बड़े ते बड़ा लक्ष्य नहीं है, वो 16 कला संपूर्ण है, लेकिन कलातीत जिनको कहते हैं भगवान भगवती रचयिता, एक है रचना। जो जन्म लेते हैं उनको मुरली में क्या बोला है? तुम देवी देवता हो। लेकिन जो रचयिता है उनको क्या बोला? तुम भगवान भगवती हो। जो उस निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज, बाप समान बनना और 16 कला संपूर्ण बनना, बहुत अंतर है। लक्ष्य में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए जो भी आत्माएं शरीर सहित जाती हैं, जिनके लिए यादगार बन गया कौन सा? अमरनाथ, अमर आत्माओं का नाथ। अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। कैसे तुम्हारा तख्त? इसको कोई काल खा नहीं सकता। चारों तरफ विनाश हो रहा हो, चारों तरफ हाहाकार मची हो, लेकिन तुम्हारे तख्त के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। बड़ी से बड़ी महामारी क्यों ना फैल जाए जिसमें करोड़ों खत्म हो जाएं, लेकिन तुम्हारे तख्त को कोई ऐसी महामारी छू भी नहीं सकती। वो है बड़े ते बड़ा आगे चल के आने वाला पेपर, जिसकी तैयारी बहुत पहले से तुम करते हो, क्योंकि सब परिस्थितियां 10 साल में देखेंगे। प्रैक्टिकल, हर परिस्थिति प्रैक्टिकल है। इसलिए इसके लिए नष्टो मोहा, बाप समान बनना, अर्थात गीता का 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। या तो मन बुद्धि से ज्ञान के आधार से नष्टो मोहा बनना, नहीं तो परिस्थितियां तुमको नष्टो मोहा बनाएंगी, तो बहुत अंतर हो जाएगा पुरुषार्थ में। परिस्थितियों के आधार से नष्टो मोहा बनते हैं तो सिद्धि स्वरूप नहीं बनते, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, वैराग आ जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, क्योंकि परिस्थिति ने वैराग पैदा किया। लेकिन ज्ञान के आधार से हर बात को स्वीकार करते हुए, कोई भी ऊंच नीच, कोई भी स्थिति परिस्थिति होती है उसको स्वीकार करते हुए, यह है ज्ञानित्व आत्मा के लक्षण। हर बात को स्वीकार करते हुए प्रैक्टिकल अंदर से अपनी चेकिंग करना, नष्टो मोहा बनना, यह है ऊंच से ऊंच प्राप्ति का आधार। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हुए अति प्रिय है। इसलिए काशी का लक्ष्य और काशी के लक्षण सबको एक नया लक्ष्य देने वाले, ऐसा सुंदर वायुमंडल बनाने वाले, जो ऐसी सुंदर अपनी बैटरी चार्ज करके जाएं और उनको लगे कि जल्दी से गो सुन कम सुन, फिर जाएं फिर बैटरी चार्ज करें, बार बार गो सुन कम सुन करते हैं। यही सेवा दी थी आदि में। उन्होंने तो सेवा दी थी, जाओ सेवा के फील्ड पे जाओ और फिर जल्दी से अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आओ। तुम्हारी सेवा कौन सी है? बहुत सुंदर अपनी बैटरी को चार्ज करना, एक सुंदर अपने के लिए वायुमंडल का निर्माण करना, जो वायुमंडल आपका लौकिक और अलौकिक दोनों परिवारों की सेफ्टी करे। बैटरी चार्ज की और फिर गए तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होगी या चार्ज बनी रहेगी? कोई काशी में थोड़ी रह रहे हो, है ना? फिर जैसे डिस्चार्ज हो फिर गो सुन कम सुन। इसलिए बाबा ने भी एक महामंत्र दे दिया था, स्लोगन ही बना दिया था, क्या करो? जल्दी जल्दी बैटरी चार्ज करके जाओ और फिर जैसे ही डिस्चार्ज महसूस हो तो फिर जाके चार्ज कर लो। इससे जो लक्ष्य है वो प्रैक्टिकल होगा। जो मुरलियों में अव्यक्त वाणी में जो जो आया है वो सब प्रैक्टिकल अभी होना बाकी है। इसलिए काशी का जो नाम है अभी वो सार्थक होना, प्रैक्टिकल काशी से वैसा कर्तव्य होना वो अभी बाकी है। जिनको ये लक्ष्य मिला हुआ है तो सोचो उनकी कैसी सुंदर स्टेजेस होनी चाहिए। ये है तुम्हारा
बड़े से बड़ा लक्ष्य। ओम शांति। हाँ जी, जिसको बाबा कहते हैं जीव घात आत्मघात तो नहीं होता है, लेकिन उस वक्त वो बीज उसको रियलाइज ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि प्राण छूटने में सेकंड नहीं लगता, कुछ सेकंड तो लगते हैं, कुछ मिनट भी लगते हैं, कुछ घंटों भी लग जाते हैं। उस समय केवल बाबा ही बाबा दिखता है उस आत्मा को। ये हमेशा ध्यान रखना, कायदा है ये। ये सच्चाई जो उसके अंदर बीज है ना, वो चाहे कुछ सेकंड का उसको मौका मिले, चाहे कुछ मिनट का या घंटों का, उस वक्त तो एक ही धुन सवार होती है। चाहे उसने खुद किया है तो उसको रियलाइज हो ये बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि प्राण एकदम से नहीं निकले तो उसमें बहुत तीव्र गति से बाप याद आता है। तो वो जो याद आता है तो वो अंत मते सो गति का कारण बनता है। शरीर मिलने के लिए थोड़ा समय भी लग जाता है, वो बात अलग, वो कोई खास बात नहीं, लेकिन वो जो बीज है ज्ञान का, ये सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। उस आधार से उसको नया शरीर मिलता है। इसलिए कहते हैं बाबा के बच्चों के कभी उनके साथ क्या नहीं हो सकता, हाँ, कभी भी उनका अनिष्ट हो ही नहीं सकता, अगर ज्ञान का बीज है। हाँ, सीन होती है, कोई कोई सीन किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और ये समय थोड़ा सा नहीं, बहुत नाजुक होने वाला है, बहुत नाजुक होने वाला है। समय का एक प्रभाव ही है, लेकिन ज्ञान की वैल्यू थी, ज्ञान की वैल्यू है और सदा ही रहेगी। कौन कितना चल पाया नहीं चल पाया ये हर एक का अपना अपना होता है, लेकिन जो बीज धारण किया हो वो अविनाशी है। वो बीज अविनाशी है। तो इसलिए जैसे दुनिया में भी तो होता है, क्या दुनिया में एक्सीडेंट नहीं होते, दुनिया में केसेस होते हैं, लेकिन उनकी कोई सदगति वाली बात नहीं है। उनको कि लास्ट में ऐसा नहीं कि अचानक बाप याद आ जाएगा, है ना, या ज्ञान याद, ऐसा दुनिया के साथ तो नहीं है ना। लेकिन ब्राह्मणों के साथ ऐसा है। ब्राह्मण बनना ही बहुत भाग्य की बात है। इसलिए जिनके अंदर ज्ञान का बीज है, एडवांस का बीज है, नई दुनिया का बीज है, तो इनकी गति तो अलग ही होगी ना, साधारण नहीं। ठीक है, ये तो एक सीन थी, लेकिन जैसे ही होगा ना तो मनीराम को कॉल कर देना। हाँ जी, डिस्कशन बोलो, इसको निकालना। आज की साकार मुरली का है कि गायन है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा परमात्मा अलग वह रहे बहुत काल, लेकिन सुंदर मिला कब मिला, जब सतगुरु मिला दलाल। बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। इसलिए चाहिए था ये दलाल। सुंदर मेला किसका किसका है? ये सुंदर मेला आत्मा और परमात्मा का है। ये सत्युग की बात नहीं है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाने की बात नहीं है। सदगति टीचर होता है, बाप होता है, ये बात अलग, लेकिन सदगति बात अलग। सतयुग में भी क्या होगा, बाप भी होगा तो टीचर भी होगा, लेकिन सदगति का मौका 5000 वर्ष में एक ही बार मिलता है, एक बार। वो सतगुरु मिला दलाल जो किससे मिला देता है तुमको, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारा ये लक्ष्य जीवन का बन जाता है। स्वर्ग तुम्हारा लक्ष्य नहीं रहता। संगम एक बड़े से बड़ा लक्ष्य होता है, उस ज्योति में समा जाना, ज्योति स्वरूप बन जाना। क्योंकि 16 कला संपूर्ण का सुख आप कल्पना करके देखो, संसार में उससे बड़ा सुख नहीं है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख जहां 16 कला संपूर्ण कहीं भी नहीं लग रहा कि तुम उस दुनिया में आना भी नहीं चाहते। अतीन्द्रिय सुख में जब तुम पहुंच जाते हो, तुम उस दुनिया में आना ही नहीं चाहते। ये सतगुरु मिला दलाल, इसलिए इससे मिलाने के लिए, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से मिलाने के लिए। बीच में लास्ट पार्ट चलता है इसका, सतगुरु का पार्ट। ये अब हमको ज्योति ज्योत समाना है, उस ज्योति में प्रैक्टिकल हमारा शरीर भी रहे और हम सूक्ष्म वतनवासी होते हुए कहां पहुंचे,
परम धाम वासी बन जाए। ये है मिलन। वो मिलन नहीं है कि शरीर छोड़ा 700-800 या ब्राह्मण शरीर छोड़ा परम धाम चले गए, मिलन हो गया। जड़वत कहाँ है वहां, लेकिन मुक्त हो गए, कोई हिसाब किताब नहीं रहा। जो परम धाम चले जाती है आत्मा, उसका कोई भी हिसाब किताब यहां नहीं रहता, लेकिन है जड़वत। क्या बताया है परम धाम को? वहां जितने बिंदु बिंदु आत्मा है उनका क्या है, वो जड़वत है, कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चेतना वाली बात भी नहीं है। अब उनको अपने समय पे आना है, तब तक मुक्ति में रहना है। जब उनका समय आएगा तो नीचे आएंगे, जिस समय उसको आना होगा नीचे उतर जाएंगे। सब हिसाब किताब चुकतू करके सूक्ष्म वतन में सजाएं खाते हुए कहां पहुंच गए? परम धाम। परम धाम में जब कोई आत्मा पहुंच जाती है तो उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं रहता, लेकिन सबकी गति एक सी नहीं होती है। परम धाम जाने के लिए जिसने जितने कम सजाएं खाई हैं उतना ही ऊंची स्टेज, जितने अधिक सजाएं खाते हैं सूक्ष्म वतन में उतना ही नीचे की स्टेज। लेकिन तुम जीते जी परम धाम वासी बनते हो। तुम्हारे लिए है। तुमको किससे मिलन मनाना है? उस बाप से मिलन मनाना है, बाप समान बन के मिलन मनाना है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञान अर्थात तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। जब तुम देह ही नहीं हो तो जितना भी देह का फैला रहा है ये तो तुमको कहाँ ले जाता है? नीचे की तरफ ही ले जाता है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जा, बोलते हैं ना बाप। जब तुम्हारी देह ही नहीं है तो ये देहधारी, जब देह नहीं है, देह से रिलेटेड जो कुछ भी तुमको आकर्षण हो रही है, जो कुछ भी है, तो निश्चित रूप से ये तो बाधा है ना। धीरे धीरे सब आकर्षणों से मुक्त हो, अपने को आत्मा समझ, उस भ्रकुटी में बैठ के बाप से मिलन मनाना, बाप समान बनना, ये है तुम्हारी अनेक जन्मों की तपस्या का फल जो संगम युग पे तुमको मिलता है। अनेक जन्मों की तपस्या है, कोई एक जन्म की नहीं। इतना बड़ा लक्ष्य तो किसी की बुद्धि में बैठ भी ना सके। सोचो, ब्राह्मणों की दुनिया छोटी मोटी है, बहुत बड़ी है आज की डेट में, बहुत बड़ी ही कहेंगे। लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों। उनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता, उनकी बुद्धि में है ही नहीं है कि इसी शरीर से परम धाम भी कोई जा सकता है। भक्ति मार्ग वाले फिर भी इन बातों को मान लेंगे, लेकिन ये तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते। भले बाप ने मुरली में इशारे दिए हों, बाप के मिलन की बात भी आई हो, लेकिन जिनके लिए इशारे हैं वो जो गोप गोपियां हैं, वो जो 16,000 आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से भी ऊपर चले जाती हैं, भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति में निवास करती हैं, निसंकल्प हो जाती हैं, कोई संकल्प नहीं। तो सोचो कितना सुंदर उनका जीवन होता होगा। कल्पना करके देखो, जो आज आपके पास नहीं है, कल जैसे जैसे आपके पास आने लगे तो उसके साथ साथ क्या आएगा आपके पास? आनंद आएगा। क्या आएगा आपके पास? शांति आएगी। क्या आएगा आपके पास? खुशी आएगी, प्रेम आएगा। जो दुनिया में नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी नहीं है, वो स्वतः ही तुम्हारे अंदर से क्या हो रहा है? स्वतः ही जो मर्ज था क्या होने लगा? मर्ज होने लगा। अब ऐसा नहीं कि तुम बहुत अच्छा कुछ खाओगे तो आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ देखोगे तो आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ सुनोगे तो आनंद मिलेगा। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे देह से रिलेटेड था। जैसा जैसा तुम देह से दूर होने लगे तो सब कुछ आत्मा में जो मर्ज था वो क्या होने लगा? इमर्ज होने लगा। सब कुछ था लेकिन मर्ज था, वो सब इमर्ज होने लगा। उनके लिए बोला है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ऐसा सतगुरु का पाठ हमको मिलता है जो किससे मिलन हो जाता है? तो पहले पहले वो खुद मिलता होगा ना। खुद बाप ने सन्यास किस लिए धारण किया? अभी बाप प्रैक्टिकल में किससे मिल रहा है? कहाँ है अभी 2022 से? सन्यास, टोटली डिटैच। सोचो आप, यही तुम्हारा लक्ष्य है, बाप समान बनना। जिसकी पहले पहले सदगति होती है वही अनेकों की सदगति के निमित्त बन सकता है। जिसकी स्वयं की ही सदगति नहीं हुई वो अनेकों की सदगति क्या करेगा? तो संभव है। तो ये बाप का पार्ट प्रैक्टिकल है।
संन्यास अर्थात सद्गति, संपूर्ण सद्गति। जैसा बाप वैसा बच्चा। तो लास्ट में कौन सा पार्ट चाहिए? सद्गुरु। माना प्रैक्टिकल अपनी सद्गति करे शरीर सहित, तब जाके उसकी रचना की भी वही गति। हाँ जी। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने? तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना? पूरा हिसाब है ना। तुमको पूछेंगे तुम बाप से कब अलग हुए, तो क्या बोलोगे तुम? सन बताओ। है 2009 बोल रहे हैं ये, है ना? ठीक है, बाप से अलग हुए तो उसमें ऐड कर दो कितने? 5000 दिन, 5000 वर्ष। करो ऐड। कहां पहुंचे? 2009 में 14 साल जोड़ दो, 2023। इतना समय बिछड़े हुए हो गया था। अब मिलन पहले पहले किसका होना चाहिए? जो लंबे समय से बिछड़े, उनको एक नया लक्ष्य मिल जाता है। कब से मिला तुमको ये लक्ष्य? जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कोई भट्टी हुई थी 1 मास की 2023 में? नहीं हुई थी। 24 मई से, क्योंकि 24 मई के ही दिन तुम बिछड़े थे, नहीं बिछड़े थे? तो वहां से फिर तुमने एक सुंदर भट्टी की शुरुआत की, इसलिए कि भैया प्रैक्टिकल तो हमको उम्मीद थी। अब जब वही अव्यक्त हो गया तो अब तो यही बचा है। क्या बचा है तुम्हारे पास? है? अरे उसकी अगर ये शर्त है कि अगर तुमको मेरे से मिलना है तो कैसे बनकर आओ? मेरे जैसा बनकर आओ। और वो प्रैक्टिकल जो बार बार बोल के गया है कि जब बाप गुप्त हो जाएगा तो किनसे? साधुओं से। कैसी कंडीशन के साधु होंगे जिनसे मिलेगा? त्रेता युग की सीढ़ी। हाँ, जिनका त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव होगा, 8 घंटे जिनके बहुत सुंदर याद कर रहे होंगे, उन्हीं से बाप मिलेगा। इसलिए तुम्हारा भक्ति मार्ग कहाँ खत्म हो गया? 23 में। 1 मास की जो भट्टी थी उसमें तुम समझ गए कि यहाँ भैया ये भक्ति मार्ग के संस्कार कोई भी चलने वाले नहीं है, यहाँ हर चीज प्रैक्टिकल होने वाली है। वहीं तुम्हारी समझ में वृद्धि होगी। एक जंप तुम आगे बढ़ गए, एक स्टेप। जितना तुम समझदार बनते जाते हो, समझ को ही क्या कहेंगे? साक्षात्कार। यह एक्यूरेट साक्षात्कार। जितनी तुम्हारी समझ बढ़ रही है, ये तुम्हारे एक्यूरेट साक्षात्कार है जो तुमको मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। पहले पहले तुम बिछड़े हो और तुम पहले पहले मिलते हैं। जो बाप से पहले बिछड़ा है वो पहले मिलेगा, कायदा है। उसी को ये प्रेरणा होगी कि बाप समान बनके बाप से मिलना है। इसलिए मेरे सूर्यवंशी बच्चे, क्या हुआ था? आदि में भी सबसे पहले मेरे से बिछड़े थे और अंत में भी वो सूर्यवंशी बच्चे बाप से अलग हो जाते हैं। अलग होके जैसे कि उनको एक चैलेंज हो जाता है, हम हैं एक लव्य, हम हैं एक को लव करने वाले। पांडव भले ही साथ में रह रहे हों, लेकिन अगर हम जुदा हो भी गए, लेकिन लक्ष्य हमारी बुद्धि में है, बाप समान बनना है, तो एक लव ने जो पुरुषार्थ किया, मुरली में बोला है, तुम हो एक लव। अर्जुन जैसा तीखा पुरुषार्थी भी क्या रह गया? पीछे रह गया या आगे बढ़ गया? पीछे रह गया। पाना था सो पा लिया। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, बाप को तो छोड़ा ही नहीं, वहीं पालना ली। लेकिन तुम उस अर्जुन से भी कहां निकल गए? तीखे निकल गए। तुम्हारा यादगार एक को लव करने वाला। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? समान बन के मिलना, बाप समान बन के बाप से मिलना। इसलिए तुम ही पहले बिछड़े हो और तुम ही पहले बाप से मिलते हो। हाँ जी। अगर मतलब संगठित रूप में बिछड़े हैं तो मिलेंगे भी एक साथ। संगठित रूप में बिछड़े हैं? कितना सुंदर क्वेश्चन है। तुम लोग संगठित रूप में बिछड़े हो या एक एक बिछड़े हो?
ये तो ऐसा लगता है जैसे तुमने क्या बना दी कंडीशन, अब आपको अगर मिलना है तो संगठन से ही मिलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समान पुरुषार्थी जो हैं, और उसने भी बोला बाप आए हैं तो राजधानी सहित प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं। वो सन्यासी होते हैं, अकेले गुफाओं में चले गए, वो बहुत बड़ा कोई जलवा दिखा दिया, क्या बात है भाई। लेकिन बाप का ये कायदा नहीं है, बाप राजधानी सहित। तो पूरी की पूरी जो छोटी सी राजधानी है वो जब बाप समान बन जाती है, फिर बाप गुप्त रहेगा, ऊपर रहेगा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाप अपने परिवार में आता है, वो बिछड़ा हुआ परिवार के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी। यह तो तुम बच्चों को पता है कि कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। जो ऊपर पे थे तुमने कहाँ बुला लिया? दृष्टि तेरी में क्या है? जादू है। उस दृष्टि के लिए हम तरसते हैं। वो दृष्टि से हमारी जो सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, वो दृष्टि अभी हमको नहीं मिली। तो बाप भी नीचे आते हैं, किस लिए आते हैं? तुम्हारा परिवर्तन करने के लिए। दृष्टि तेरी में जादू, ये सेवा भी हुई है, तो सोचो कितनी पावरफुल निराकारी स्टेज में कैसी दृष्टि। तो पहले पहले जिनको वो दृष्टि मिले उनसे भाग्यशाली कोई होगा। पहले पहले जो उस दृष्टि को लें, तो प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज धारण करके बाप जिन बच्चों के लिए इस धरा पे आए, तो सोचो उस दृष्टि का कैसा जलवा होगा जो शास्त्रों में है। दृष्टि तेरी में जादू, दृष्टि से सृष्टि ही परिवर्तन हो गई। जो अधूरापन था वो अधूरापन ही खल्लास। हाँ जी। दूसरा है कि मनमना भाव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। हाँ जी। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगर तो काम चल ना सके, ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास होती है। तुम्हारी मदर लैंग्वेज कौन सी है भाई? हैं जी? हिंदी। बाप भी आते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में तुमको पढ़ाते हैं? हिंदी में पढ़ाते हैं। अब सोचो जब सोल प्रवेश होती है तो मुरली की भाषा चेंज हो जाती है या हिंदी ही होती है? जिस सोल में प्रवेश किया वो अपने हिसाब से जो भी तुमको बोलती है वैसा वैसा तुम बोलते हो। भाषा चेंज होगी नहीं हो गई? तो बेहद की दुनिया में क्या हो जाता है, जो और धर्म की आत्माएं हैं वो प्रवेश करती हैं तो उनकी भाषा मुरली के अनुकूल नहीं। वो कहते हैं हम सबसे बड़े रिसर्चर हैं, ये रिसर्च की है, ये नहीं मुरली नहीं, ऐसे है जैसे हम चला रहे हैं। बाप की भाषा कौन सी है? हिंदी। मुरली में जो जो महावाक्य आगे वो पत्थर की लकीर। जो बाप की भाषा वो तुम्हारी भाषा। नहीं तो 100 किलोमीटर दूर जाओ, भाषा चेंज। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में। जो बाप के साथ ही रहते हैं, बाप के साथ ही पुरुषार्थ करते हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो तो हजारों किलोमीटर का दूर भी है तो दूर है, उसकी भाषा कौन सी होगी? जो बाप की भाषा वो उसकी भाषा। इसलिए कहा एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। कैसा एक परिवार चाहिए, उस परिवार के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी। तुम जानते हो कि हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। हाँ जी। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। वाह। क्या नहीं होता? कोई माला वाला के लफड़े नहीं है। इतना सुंदर इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा है। सब क्या है? क्या है? सब मालिक हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इन मालिकों से पूछो। यहाँ कोई लफड़ेबाजी नहीं है। कोई आर्य समाज धर्म ही मिल जाए तो कम से 108 का तो चांस मिल जाए। लेफ्टिस्ट धर्म ही मिल जाए, क्रिश्चियन मिल जाए, मुसलमान मिल जाए, चलेगा। इस्लामी मिल जाए, कम से कम 108 में चांस तो मिल जाए।
कोई लफड़ेबाजी नहीं। 5 पार्टनर तो वैसे ही सहयोगी बन जाते हैं, राइटियस होते हैं। तो वहां सब क्या है, सब भ्रकुटी में बैठे हैं, भ्रकुटी में बैठ के इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, सब एक समान। इसलिए 16,000 की कोई कैटेगरी नहीं है। हैं प्रिंस प्रिंसेस, लेकिन अधिक सुख प्रिंस प्रिंसेस के पास है या राजा महाराजा के पास है? प्रिंस प्रिंसेस का है, वो तो मोह माया में मरा जा रहा है। राजा तो अरे तुम घर पे ही बैठो, मैं देख लूंगा, देख जाके मर जाके मरने ही तो जा रहा है। मैं जब आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी, बच्चों को नहीं भेजते, नहीं अभी है ना सेनापति है, मैं जा रहा हूं, तुम बैठो घर पे। ठीक है, बैठे हैं जी। प्रिंस प्रिंसेस के पास सुख और पुरुषार्थ कैसा किया है? राजा महाराजा जैसा किया है, पुरुषार्थ वही किया है। हाँ, ये बात अलग है, गद्दी नसीब नहीं हुई। और मुसलमानों ने तो फिर अपने बाप को ही खत्म कर दिया, गद्दी पे बैठ गए। उनको लगता है गद्दी ही सब कुछ है, उनको लगा गद्दी पे बैठना ही सुख है। एक ऐसी विकृत बुद्धि है। नहीं तो भारतवासियों ने तो गद्दी को ही लात मार के बेटे को रहा संन्यास, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में संन्यास। ये कायदा है क्या? संन्यास कब होना चाहिए? जब तुम्हारे हाथ पांव काम करते हो तब वानप्रस्थी होना चाहिए। अब हाथ पांव काम नहीं करके बेटे को तो गद्दी देनी थी, चलो अपन संन्यास ले लो, ऐसा तो कायदा नहीं है। सोचो कहां त्याग भारतवासियों का, कहां भारतवासियों की तपस्या। तो चाहे वो प्रिंस प्रिंसेस हो, चाहे राजा महाराजा हो, एक ही कैटेगरी है। क्या कहेंगे? सब क्या है? मालिक हैं। इसलिए वैकुंठ में कोई कैटेगरी नहीं होती है। स्वर्ग में इंद्र की गद्दियां चल सकती हैं, जो भी इंद्रिया जीत है स्वर्ग में गद्दी संभाल रहा है, लेकिन वैकुंठ में कोई गद्दी नहीं होती है, सब निराकारी स्टेज में होते हैं। कोई मन में किसी के प्रति कुंठा नहीं, सब क्या है वहां? मालिक। हाँ जी। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है, तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। हाँ जी। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। हाँ जी। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। कितनी बड़ी बात है। उनसे पूछो, वो कहेंगे सतयुग है शिवालय, क्योंकि शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ है। सतयुग जो शिवालय, जो जिसको शिवालय कहते हो, वहां तो क्या है? स्टेटस है। वहां को गरीब भी है तो साहूकार भी है। लेकिन अभी मुरली में क्या कहा? सब मालिक हैं। वहां कोई गरीब कोई साहूकार नहीं है। इंद्रियों से ऊपर उठ गए, इनकी सोच भी कैसी है? ये इंद्रियों में नहीं जीते, इंद्रियों के ऊपर। इनके लिए लक्ष्य है शिवालय, शिव के समान बन के शिव से मिलन मना रहे हैं। ये है इनके तख्त कैसे हैं। इनका बाप कैसा है, उसका तख्त कैसा है, उसका यादगार है अकाल तख्त। 5,000 वर्ष कोई काल छूता है। मैं सदा ही इस धरा पे हूं, ये तुमको लक्ष्य कहां से मिला कि यह तख्त भी अविनाशी हो सकता है। कितना भी महाविनाश की हाहाकार मचे, लेकिन ये शरीरों को सात्विक बनाया जा सकता है, इसको रिजनेट किया जा सकता है। तुमको लक्ष्य कहां से मिला? तुम्हारा सर्कुलेशन कहां से है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वहां से तुम्हारे सर्कुलेशन की शुरुआत होती है। वो है तुम्हारा बाप। कैसा है तख्त? अकाल तख्त, अकाल मूर्त। ऐसी मूर्ति है जिसको 5,000 वर्ष में कभी भी काल खाता नहीं। तो कहते हैं आत्मा अकाल मूर्त। ओ आत्मा अकाल मूर्ति नहीं है। मूर्तिमान मन शरीर कैसा होना चाहिए? वो लिंग कैसा होना चाहिए? वो अविनाशी लिंग है, अविनाशी शरीर है। वो ऐसा तख्त है जिसको कभी भी काल खाता नहीं। 5,000 वर्ष इस धरा पे है। साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, मैं सदा ही इस धरा पे हूं। और जिसका बाप ऐसा हो तो फिर बच्चे कैसे होंगे? इसलिए कहा मुरली में, वो सतो प्रधान बाप
तुम जब सतो प्रधान बनते हो, सतो प्रधान बाप के साथ परम धाम जाना है, ये तुम्हारे लिए है पॉइंट। कितना सुंदर पॉइंट है, सतो प्रधान बाप। अरे आत्मा सतरज तम थोड़ी होती है। शरीर के साथ सत, चाहे रज, चाहे तम, चाहे सतो प्रधान, शरीर के साथ होता है ना। इसलिए तुम्हारे लिए है सतो प्रधान बन। सतो प्रधान बाप के साथ तुमको कहां जाना है? परम धाम जाना है। ऐसा बाप तुमको मिला है, ऐसा अविनाशी बाप मिला है, तो तुम्हारा लक्ष्य भी कैसा है? अविनाशी। दुनिया में कितना भी ताबड़तोड़ विनाश हो, ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था में चले जाएं, लेकिन कोई आत्माएं तो ऐसी हैं अविनाशी, जो इसी शरीर से कहां जाती हैं? सूक्ष्म वतन होती हुई कहां जाती हैं? परम धाम। उनके सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। जो तुम यहां सुख भोग रहे हो, जो इंद्रियां सुख भोग रही हैं, तुच्छ। इतनी समझ तो हमारे साधु सन्यासियों में भी थी। उन्होंने क्या, काग बिस्टा है? सबसे लास्ट में आता है कौआ। उसने जो यहाँ संगम युग पे भोग भोगा, उसके बाद जो उसकी गंदगी है, ये है स्वर्ग के सुख। ये भी किन्होंने बोला? जिनको ज्योति ज्योत समाना था, जिनको परम धाम जाना था जीते जी, उन्होंने ये शब्द बोले हैं। यहाँ के साधु सन्यासी बोलने लगे काग बिस्टा के समान सुख। अरे नहीं भाई, ये जो ज्योति ज्योत समाई हुई आत्मा है, जिनको परम धाम इसी शरीर से, वो ये कह सकती हैं स्वर्ग के सुख काग बिस्टा। इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य लेके चलना कोई मासी का घर नहीं है। ढेर के ढेर ऐसे मंदबुद्धि ब्राह्मण जो यहाँ बुद्धि को चलाते हैं। कोई दीदी, कोई दादा इस शरीर से कहाँ गया है? तो तुमको खुला है ना, मरो ना जाके। कौन मना करता है तुमको? हमको जीना है, तो हमको सुंदर संकल्प है, हमको जीना है, हमको लंबी आयु जीना है, क्योंकि बहुत तपस्या करनी है हमको। अभी तो हमारी तपस्या की शुरुआत हुई है। अभी तो वो तपस्या का आनंद, तपस्या में क्या आनंद है, आत्मा कितनी गदगद होती है कि तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे साइलेंस में क्या सुख है भाई? ये सब सुख फीके पड़ जाए। अभी तो वो अनुभव हमको करना है, तो सोचो कितनी लंबी आयु चाहिए। इसलिए हमारे लिए आयुष्मान भव। भगवान तुमको लंबी आयु का वरदान देते हैं कि जब तक तुम्हारा शरीर है, बहुत सुंदर तुम उसको, भगवान को याद करो। इस शरीर को तुम सतो प्रधान बनाओ। ये है बड़े से बड़ा लक्ष्य, जो सब ब्राह्मण तो धारण न कर सके। अच्छा, जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं, याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, बस गुरु की रस्म खत्म हो जाती है, सदगति मिल गई ना। जो तुमने मेहनत की थी वो प्रैक्टिकल हो गया। शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा शिक्षक भी है, शिव बाबा तुम्हारा सत्य गुरु भी है। वो सत्य बाप, सत्य शिक्षक जब लास्ट में सतगुरु का पार्ट बजाते हैं, इसलिए सदगति के लिए। तुम्हारी सदगति हो गई, अब इससे ऊपर कोई गति नहीं है। कौन सी है सदगति? गति और सदगति में अंतर क्या है? गति और सदगति में अंतर क्या है? शरीर सहित परमधाम वासी बना, यह है सच्ची गति, सतगति, सच्ची गति। गति तो सबकी ही होनी है, परमधाम तो सबको ही जाना है, क्या बड़ी बात है? शरीर छोड़ना, सूक्ष्म वतन में सजाएं भोग के नंबरवार परमधाम जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच्ची गति, शरीर रहते रहते परमधाम के स्टेज को प्राप्त करना, ये है सदगति। तो वो बाप सदगति दाता जो संगम युग पे तुम्हारी सदगति करते हैं,
बाकी जो भविष्य आने वाली दुनिया है उसमें कोई सदगति की तो बात नहीं। वहां तुमको बाप भी मिलेगा तो राजधानी की पढ़ाई भी पढ़ोगे, ट्रेनिंग भी है, राज्य की ट्रेनिंग भी है, वही तो पढ़ाई है। लेकिन वहां सदगति की कोई बात नहीं। सदगति कहाँ होती है? केवल संगम युग पे होती है। जब बाप तुमको मिलते हैं तो सच्ची गति अर्थात शरीर भी रहे और तुम निराकारी स्टेज में चले जाओ, ये है सदगति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को 2-4 मिनट है। आप लोगों को जाना हो तो। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। एक पॉइंट मुरली का ही है। हाँ जी, बाबा का अपना शरीर नहीं है। हाँ जी, बाकी हर एक शरीर का नाम अपना अपना है। ठीक है, पर बाबा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं कि मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों की अपने मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी से अभी ही बनता हूँ। ठीक है, मैं साकारी केवल अभी बनता हूँ। साकारी बन तुमको निराकार बनाने के लिए साकार में आना पड़े। तुम्हारे जैसा ही चोला धारण करना पड़े। तुमको कहाँ ले जाने के लिए? तुमको निराकारी स्टेज में ले जाने के लिए, तुम्हारी सदगति के लिए तो मुझको यहाँ आना पड़ता है। तो संगम युग पे केवल एक जन्म कैसा लेता हूं मैं? साकारी। साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी, ये तुमको लक्ष्य देता हूं तो जरूर साकार में आना पड़े ना। तो जो देव महादेव हैं, वो जो तीसरा नेत्र वो शिव नेत्र है। कौन सा नेत्र है वो है शिव नेत्र, जो निराकारी स्टेज को धारण करता पहला शिवलिंग का रूप। तो मुझे यहाँ प्रैक्टिकल साकार में आना पड़ता है। हाँ जी, हाँ। और एक और पॉइंट, याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। अगर नहीं कर सकते, कौन सी? ज्ञान और योग है, ये है बड़ी ते बड़ी सेवा। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, बिना याद के ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहलाते। आत्मनिष्ठ में आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं, भ्रकोटी पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाएं, उसके लिए समझ भी चाहिए। ऐसा नहीं कोई सोल प्रवेश हुई और तुम टिक गए, बिल्कुल नहीं। ज्ञान सहित याद हो, तो ज्ञान भी हो, समझ भी हो, फिर याद की मेहनत भी हो। ये है बड़ी ते बड़ी सेवा। नहीं कर सकते तो क्या करो? कर्मणा सेवा करो। कर्मण्य सेवा करते करते भी बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए भी निसंकल्प होते हैं तो धीरे धीरे सफलता मिलती है। जो असली सेवा है ज्ञान योग की, वो होती है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। अब भाई साहब कल जो आप बात कर रहे थे उसमें फिर वो आया था ना कि भाग्यशाली रथ। हाँ जी, फिर आपने कि पूछेंगे, तो उस टाइम पे नहीं समझ में आया था क्योंकि हम यहाँ पे वो बात कर रहे थे जब आपने कहा था ना कि देवताओं को समय लगता है। हाँ तो हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा करने लगे। हाँ, इसलिए हमको टाइम लगेगा, देवताओं को टाइम लगता है। तो वो वाली बात नहीं सुनी थी, तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। आप बताओ क्या निकला रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग में यही निकला होगा कि तुम सब हो भाग्यशाली जो इसी शरीर को कहाँ रिजोनेट करते हो। तुम्हारी मनसा में कोई दुख दर्द नहीं, तुम्हारे शरीर में कोई खिटपिट नहीं, और धन जिस धन की आज कोई वैल्यू ही नहीं है, आगे चल के देखना अभी क्या हालतें होने वाली हैं। वैसे है चटपुंजिया धन है। तो भाग्यशाली किसको कहेंगे? जिसके पास तन भी बहुत सुंदर हो, चिपड़ा चुपड़ा ऊपर से दिखने वाला ये सुंदर नहीं होता है, बीमारियों रहित, बीमारी कुछ ना हो, इसको कहेंगे सुंदर तन। सुंदर मन, मन मनाभव,
निसंकल्प होने में ज्यादा मेहनत नहीं लग रही, अब धीरे धीरे सहज निसंकल्प होने लगे। यह है सुंदर मन। तो ऐसी आत्माओं को कहेंगे भाग्यशाली आत्मा। ना कोई तन की खिटपिट है, ना कोई मन की खिटपिट है, धन से तो वैसे ही भरपूर है। ज्ञानी तो आत्माओं के पास तो ज्ञान धन की कमी नहीं है, तो स्थूल धन की भी कोई कमी होती ही नहीं। लौकिक दुनिया में भाग्यशाली किनको कहते हैं? जिसका तन कैसा हो? निरोगी। मन कैसा हो? कोई खिटपिट ना हो, धन की कमी ना हो, संबंधी भी बहुत जरूरी है भाई। इनको कैसे छोड़ दें? तुम्हारे पास तन भी है, मन भी है, धन भी है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, संबंधी हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसका माथा फूट रहा है, घर में अटैक आ गया, तो दुख आएगा नहीं आएगा? संबंधी भी कैसे चाहिए हैं? इतने सुंदर, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे संबंधी। ये तो नई दुनिया में ही हो सकता है कि नई दुनिया में जितने भी रहवासी हैं सब कैसे हैं? भाग्यशाली। तन भी सबके कैसे हैं? एकदम सुंदर, कोई व्याधि नहीं। मन तो वैसे इन्होंने सालों साल इतनी मेहनत की है, तो किसको अटैक तो कभी आ ही नहीं सकता। तो मन कितना सुंदर है भगवान को याद करने के लिए। धन की कोई वहां कमी नहीं, लेकिन जो जन है, जो संबंधी हैं, सबके सब एक मत, एक भाषा, एक सा सुंदर पुरुषार्थ करने वाले। इनसे जास्ती भाग्यशाली कौन होगा? इसलिए कहेंगे वो देवताएं जो जीते जी कैसी स्टेज पे टिक जाते हैं, इंद्रियों के पार स्टेज में टिक जाते हैं, वो हैं असली भाग्यशाली। उनका गायन है भाग्यशाली। तो जैसा भाग्यशाली बाप वैसी भाग्यशाली बच्चे। नहीं तो वो बेचारी को एक बार बोला है गलती से, वो कहाँ चली गई? शनि देव के वहां पे कौन गई थी? अनुसुईया गई थी है? अच्छा, मैंने सोचा लक्ष्मी गई थी। चलो कोई बात नहीं, अनुसुईया चलेगी तो कोई बात नहीं। वहां तो इतने खिटपिट, बाप रे, चैं पैं तेल गिरा हुआ है चारों, तो कोई भी कहीं भी फिसल के टकरे खा रहे हैं। तो ऐसा शनि देव का वो बताया है। वो तो परेशान हो गई बेचारी कि मैं कहाँ आ गई भूल से, दौड़ के वापस कहाँ चली गई। कहाँ एकदम सुख शांति लगी हुई है। तो सोचो ये प्रैक्टिकल कैसी कैसी ये 6-7 दुनिया होगी, कैसी वैकुंठ की दुनिया होगी, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कैसा होगा। सब भाग्यशाली आत्मा, एक भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो ही ना सके। तो जरूर ऐसे सुंदर उन्होंने तपस्या की है जन्म जन्मांतर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही भेजा होगा बाप ने, जाओ, जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे हैं। बाप तो बाप है, भगवान है, तो वो किसी को भी ऐसा नहीं देखता बाप तो कि ये छोटा है, ये बड़ा है। उसके लिए क्या है? 108 माना तीसरी दुनिया, जिनमें पूरी दुनिया समाई हुई है, वो भगवान है भाई। वो कपटी थोड़ी है? उनको तो बोल दे, इनको तो अपना ही अपना दिखता है, जहां कोई खिटपिट नहीं, इनको अपने बना लो, बस आनंद से रहो। भगवान तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो कांटे होते हैं वो भी नंबरदार होते हैं, जितना कमजोर उतना बड़ा कांटा, सबसे बड़ा कांटा। वैसे तो कहते हैं इस्लामी कामी, लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जिन अखबारों ने तुम्हारी गलानी की है, ये कांग्रेसी जो है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेसी किनको बोला है? कौरव कांग्रेसी। चूचा तो बहुत करते हैं, धारण नहीं करते। ये कौरव कांग्रेसी जो हैं, ये सबसे ज्यादा डेंजरस हैं भारत के लिए। तो है तो बाप के बच्चे, भले लास्ट ग्रुप हो। लास्ट में तो 7वां दिन आता है। कौन सा 7वां दिन? शनिवार आता है। लेकिन भगवान के लिए तो सब समान है, चाहे सूर्य देव हो, चाहे चंद्र देव हो, चाहे मंगल देव हो, चाहे बुद्धू देव हो, है ना, चाहे बड़े से बड़े बृहस्पति देव हो, चाहे शुक्र देव हो, लेकिन शनि देव सबसे लास्ट में। जाओ भाई एकाशी, अगर वहां भी उसका उत्थान नहीं हुआ है तो स्वर्ग नहीं कहेंगे भाई। कुछ ना कुछ प्योरिटी को धारण किया है। शनि देव है, उसने कुछ ना कुछ प्योरिटी को धारण किया है। जाओ चक्कर लगाओ। वो बेचारी को जैसे बहुत बड़ी सजा हो गई, जैसे उस लोक में पहुंचती है, शनि लोक में,
और चह चह पह पह, चारों तेल बिखरा हुआ है, कोई भी स्लिप हो रहा है उससे टकरा रहा है, वो स्लिप हो रहा है उससे टकरा रहा है, खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे अंदर तो इतना सुंदर कॉन्फिडेंस बैठ जाता है, निश्चय बुद्धि बन जाते हो अपने पांव पे, वहां कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। इतना तेल, ज्ञान का तेल। ज्ञान जल से ज्ञान दूध भी नहीं बना है, ज्ञान दूध के द्वारा कोई जमाया भी नहीं गया है कि तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाए। तो बेचारी बाप ने भेजा तो किस हालत में गई होगी। तो काशी के भी कितने रूप हैं? 4 है ना। जो चौथा रूप है जिसको दक्षिण काशी बोलते हैं, कुछ तो कर्तव्य करेगी ना, नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? पहले पहले समर्पण का चांस भी किसको मिलता है? उसी आत्मा ने इतना सुंदर बाहर रह के पुरुषार्थ किया होगा, है ना। जब वो पहले पहले समर्पित होती है, उसकी ड्यूटी है अब जितने भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे हैं, इनके अंदर भी क्या करे? एक सुंदर वायुमंडल, इनको वाइब्रेशन। अगर यदा कदी जाके थोड़ा सा जाके दर्शन भी दे दिया तो खुश हो जाएं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन दौड़ के फिर वापस अपने लोक में आ जाती है। तो शायद कहीं भक्ति मार्ग में ऐसा यादगार है। तो बाप ने कहीं डिस्कशन में बोला था कि काशी को भेजा शनि लोक में, तो बेचारी घबरा गई। इतने आपस में हाहाकार मचा रखी है इन्होंने मिलके, तो इसी को देख के लगता ही नहीं है स्वर्ग में जाने वाले हैं ये, लेकिन है तो बाप के बच्चे। तो वो कहीं शास्त्रों में थोड़ा बहुत उसका यादगार मिलता है। हाँ जी, ये तो यहाँ कथा की थोड़ी शुरुआत हुई थी, इसलिए ये इसके ऊपर बोला गया। हाँ जी बोलिए। जी भाई तो एक अभी आपने एक चीज बोली कि 7वां दिन है शनि, ठीक है। तो पहला है संडे, मतलब है ना, रविवार, हाँ जी, फिर सोमवार, ठीक है, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। वाह क्या बात है, बीच में बैठे हैं। हाँ जी बोलो, कहाँ अटक गए? हाँ तो नहीं, यही अब ये देखो, ज्योतिषियों से मिलो जिनको थोड़ी बहुत ग्रहों की पहचान है। हमने तो ये ना तो ग्रह व्रत दशा का हमको कोई चिंता रही कभी, ना ही हम ग्रहों को मानते हैं। बाबा के बच्चे ग्रहों को मानेंगे क्या? जिनको ग्रहों से भी ऊपर जाना है वो क्यों माथा मारे? लेकिन ज्योतिषियों के पास जाओ तो वो बताएंगे, है ना। तो जरूर ग्रहों की अपनी अपनी चाल है। इनके कोई मित्र ग्रह भी होते हैं, कोई आपस में शत्रु भी हैं। जो राइटियस हैं वो है मित्र, जो लेफ्टिस्ट है वो है शत्रु। तो इनकी भी अपनी अपनी वो बैठकें होती हैं। जैसे शुक्र का सहयोगी तो फटाक से बन जाता होगा, कौन सा? क्रूर। शनिदेव भी थोड़े क्रूर हैं, राहु तो और क्रूर है, केतु पता नहीं क्या कुछ भरा हुआ है। ऐसे मंगल में भी थोड़ी सी क्रूरता है, लेकिन चलो फिर भी ठीक है, पृथ्वी का बच्चा है। अब बुध तो वैसे ही न्यूट्रल सा बताया, ना इधर के ना उधर के, 4th क्लास दशा बता दी। नहीं 3rd क्लास किसने बोला? हाँ 3rd क्लास दशा बताइए। जबकि शुक्र की दशा तो फिर भी 2nd क्लास है। लेकिन भोग विलास में कौन जाते हैं? जिनकी बुद्धि कैसी हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है, वो भोग विलास में जाते हैं। जो भोग विलास में जाएंगे तो कैसे कैसे ग्रह चिपक जाएंगे। जो कनिष्ठ ग्रह हैं जिनका बहुत अच्छा फल होता ही नहीं है, तो वो भी साथ में सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में नहीं, ज्योतिष विज्ञान है। इनकी अपनी अपनी गति है, अपनी अपनी चाल है, अपना अपना प्रभाव है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में इनका अपना अपना प्रभाव होगा। तो सूर्य देव वो तो सबसे अलग ही हैं। इनकी तो कोई, वैसे हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई गिनती में आता है सूर्य देव? बिल्कुल नहीं आता। चंद्रदेव से गिनती की शुरुआत होती है। क्या है? सोमवार। मना अब इसका नंबर लगा, चल बेटा, कहां नंबर लगा? जो ये बंधा हुआ था, इसकी गति नहीं हो रही थी, इसकी गति हो गई, श्रेष्ठ गति हो गई। ये कैटेगरी है। सोमवार तो सदा ही श्रेष्ठ मुरलियों में भी बताया है। 2 वारों को भगवान बहुत ही पसंद करता है। इतना सुंदर, इतनी महिमा। 2 वार कौन कौन से है? हाँ, सोमवार और बृहस्पति देव। गुरुवार और सोमवार, है ना। इन दोनों को करो अलग। बाकी कितने बचे? तो 5 कहां से बचे? अरे जब सूर्य का बता दिया एकदम डिटेच, 5 गिनती भी नहीं आती इनको, है ना। कितने बचे? 4 बचे। 4 में अब देखो आप, मंगल में लाल ही लाल क्रोधी, कैसा है वो? लाल क्रोधी।
और जो उसके पीछे थर्ड क्लास, उसके पीछे है तो शुक्र, शुक्र तो मनाता है, शुक्र मनाओ कि मैं तुमको मिला, थोड़ा सा शुक्र मनाओ, लेकिन भोग विलासता तो तुमको द्वापर युग में ले जाएगी, है ना। और उसके पीछे बैठे शनिदेव। तो मेजॉरिटी कैसी हो गई? हालांकि जो न्यूट्रल है तो वो राइटियस तो है, कम से कम जो बौद्धि है वो कम से कम राइटियस है। वो अग्नि तो कल किनका सहयोगी बनने वाला है? देवताओं का सहयोगी बन ही जाएगा, उसमें कोई। ये मेजॉरिटी कहां चली गई? 4 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए, आ जाओ मैदान में, है ना। तो ये ग्रहों की चाल है अपनी अपनी। उसमें राहु की तो सबसे कनिष्ठ दशा, केतु का कोई ऐसा जिक्र ज्यादा आता नहीं है, लेकिन है तो धड़ ही धड़ है। मन बुद्धि जिसकी भ्रष्ट, तो उसका तन कैसा होगा? भ्रष्ट ही होगा। राहु जैसी आत्मा जिसकी मन बुद्धि भ्रष्ट है तो शरीर भी कैसा होगा, है ना। तो हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में शायद आगे चल के इसके ऊपर रिसर्च हो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर बाप बैठा है इनके पीछे रविवार। कोई कहते हैं सोमवार से शुरुआत होती है, कोई कहते हैं रविवार से शुरुआत होती है। तो ये भी बाकी है ना, अभी तो रिसर्च शुरू ही नहीं हुई। अभी इसी के ऊपर से अगर शुरू हो गए तुम तो, लेकिन रिसर्च तो पूरी ही होगी जब होनी ही है। तो ये वार क्यों बने, कब से बने, इस नंबर का कनिष्ठ, इस नंबर का उत्तम, हर चीज तो आएगी ना। ज्योतिष अगर है, विज्ञान है, तो प्रैक्टिकल में यहाँ जो भी ग्रह हैं उनका कुछ ना कुछ प्रभाव ब्राह्मणों की दुनिया से लेकर पूरे संसार में तो होता ही है। अगर प्रैक्टिकल देवताओं की दुनिया है तो ग्रह भी तो प्रैक्टिकल हैं। ग्रह प्रैक्टिकल हैं तो फिर ये जो हैं ये तत्व कौन से हैं? 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, आकाश और अग्नि। एक है मंगल और एक है ये अग्नि। वरुण की बात अलग है, तो वैसे कितना सुंदर है वरुण। और क्या वो आकाश एकदम अलग। आकाश तो हाइट इतनी है, इसको तो नाप ही नहीं सकता। पृथ्वी एकदम बात अलग है ना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, बात अग्नि की आ रही थी। तो ये अग्नि तत्व, और फिर इधर 4 तो तुम समझ ही गए होंगे ना, जिनकी बहुत अच्छी महिमा ही कर दी मैंने। 4 तत्व समझ में आते हैं, आपको ही समझ में आते हैं, सबको समझ में आते हैं, आते हैं। ये नई दुनिया का मैटर है, पूरा नया मैटर है। अरे कुछ तो करोगे, सब पुराना ही पुराना ढर्रा चलता रहा तो तुमने क्या किया? तो अग्नि तत्व को सीढ़ी के चित्र में कहां देखेंगे? ये 4, 3 और 5 राइटियस होने चाहिए, एक भी लेफ्टिस्ट नहीं है। जबकि वो जो लाल लाल गोला है, क्रोधी, महाक्रोधी, किस धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। हाँ, बौद्ध तो फिर भी अच्छा है, बौद्ध से ही पीछे क्रिश्चियन होते हैं। जब 3rd क्लास दशा बौद्धि की है तो 4th क्लास दशा किसकी होगी? क्रिश्चियंस की, नीचे की दशा है ना। तो एक है अग्नि तत्व पे ही लेटा हुआ, तो वो राइटियस है लेफ्टिस्ट है? राइटियस है। सीढ़ी के चित्र में एकदम सबसे नीचे है जी, कांटों की शैया, अग्नि पे लेटा हुआ अग्निदेव। कौन सा देव है? अग्निदेव। भस्म कर दे पूरी दुनिया को, क्या करेगा? वो नहीं, फिर वो लाल लाल, वो नहीं, सूर्य, अरुणाचल, क्या बोला? अरुण, वरुण, ये बाद में रिसर्च हुई है, पहले से ही थे। अरुण और वरुण बाद में हुआ ना ये। तो अरुणाचल कैसा है? आग। किसका रथ है? सूर्य का रथ है, सूर्य देव का रथ है। और एक वहां क्रिश्चियन चारों संसार में आग लगा रहा है, मंगल, वो भी तो लाल है ना। लेकिन ये राइटियस अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, आकाश देव, पृथ्वी देवी, एक कौन रह गया बेचारा? हवा है।
हाँ, वायु कैसे चलते हैं, उड़ते ही रहते हैं, ये तो सदा ही उड़ती कला का वरदान है इनको, वायुदेव। तो ऐसे चाहे ये 7 डेज हो, चाहे ये 5, इन सब के ऊपर रिसर्च तो होगी कि चैतन्य में कहाँ कहाँ छुपे हैं, कैसे कैसे ये प्रैक्टिकल अपना कर्तव्य करते हैं। फिर जब स्टेज पे आएंगे, स्टेज पे आने का इनका सात्विक रूप, इनका तामसी रूप तो दुनिया को जला रहा है, फिर इनका जब सात्विक रूप होगा, उनका जब तक सात्विक रूप ना हुआ तब तक नहीं कहेंगे नई दुनिया। प्रकृति के 5 तत्व भले अभी तामसी हैं, लेकिन इनको क्या बनना है, सात्विक। जब तक ये सात्विक ना बने तब तक सात्विक दुनिया नहीं कहलाती, चाहे वो ग्रहों में छुपे हुए हैं, चाहे 5 तत्वों में हैं, लेकिन जो भी हैं वो अपना कर्तव्य जरूर करेंगे, सबकी 13वीं जरूर लाएंगे। ये 13 बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो संसार की क्या कर देती हैं, 13वीं कर देती है। हाँ जी, हो गया, अरे 15 मिनट ज्यादा ही हो गए। कहाँ बैठ के उचक के, सीढ़ी के चित्र के सामने। तो अच्छा है, वाह, चित्र तुम्हारे लिए ही है। अमृत वेले बैठो, चित्र के सामने बैठो। तुम नीचे से देखो, ऊपर तक जाना है तुमको, तो 84 के ऊपर गोल्डन, पूरा गोल्डन प्रकाश। इसे सीढ़ी में बैठो, सीढ़ी में बैठ के मत देखो, सीढ़ी से बाहर बैठ के देखो, नजारा तो वहां है। कहाँ है सीढ़ी के बाहर? हाँ, वो है हमारी असली यात्रा। जहां वो 6 बैठे हुए हैं, तो जो खड़ा है उसके पांव से प्रकाश निकलता हुआ कहाँ जा रहा है? परम धाम में जा रहा है। वो है हमारी यात्रा। सीढ़ी वाली हमारी यात्रा तो हमने पूरी कर ली, जल्दी पूरी हो जाएगी, 10 साल में पूरी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितना माथा मारोगे, है ना? और 76 तक समय है तुम्हारे पास। 10 साल में सीढ़ी में तुमने हिसाब का पूरा किया 76 तक, उसके बाद भी ये तो कम से कम है। आनंद का समय तुम्हारा कितना है? इतना समय तो पुरुषार्थ नहीं किया तुमने जीवन में, जितना आनंद का समय है। सोचो तुम्हारे भाग्य में। कल्पना करके देखो, तुमको तो कोई पुरुषार्थ ही भारी लगने लगे, पता नहीं कब तक करना है। कुछ भी नहीं है। जो आनंद का तुम्हें समय है, जो इसी शरीर से तुमको आनंद लेना है, वो तुम्हारा बड़े से बड़ा भाग्य, जो लंबी आयु का वरदान भी मिलता है और आत्मिक सुख जो तुम प्रैक्टिकल भोगते हो। तो सीढ़ी के चित्र अंदर भी देखो, तो सीढ़ी के चित्र बाहर जो तुम्हारी फाइनल यात्रा है, जो सीधा तुमको कहाँ ले जाती है? बैकुंठ परम धाम ले जाती है। वो है तुम्हारी असली यात्रा। ओम शांति।